चलो, मंगल का नक्षत्र है और मंगल की होरा अभी स्टार्ट हो गई है 3-4 मिनट पहले। तो स्टार्टिंग हमें प्रॉपर्टी से करनी चाहिए, वो सही रहेगा। ठीक है जी। तो घर, प्रॉपर्टी, फ्लैट, कमर्शियल, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कब बनेंगे, कब कंस्ट्रक्शन होगी, ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि दशा डिसाइड करती है आपकी दिशा। दशा डिसाइड करती है कि कौन से नक्षत्र के द्वारा आपको कौन कौन से हाउसेस जो है वो सिग्निफाई कर रही है। तो जब भी कोई दशा आपको 4, 11 एंड 12 जैसे कॉम्बिनेशन देती है, हाउसेस देती है, तो आपके प्रॉपर्टी के जो योग होते हैं वो बन जाते हैं। फोर्थ आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी का होता है। 11th आपको पता है डिजायर फ्रूटफिल के लिए लिया जाता है। और 12th हमने लेना ही लेना है, क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ। तो जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो 12th हाउस को जरूर लिया करो, क्योंकि जब तक आप खर्च नहीं करोगे तब तक जो है वो प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हो आप। तो 4, 11, 12 जो है वो कॉम्बिनेशन आपने देखने हैं। किसके अंदर? दशा के अंदर। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने ये कॉम्बिनेशन देखने हैं। सेकेंडली, मैं आपको हर बार बताता हूं कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर किसी की जुपिटर की दशा चल रही है, जहां जुपिटर नक्षत्र लेवल पे वर्क कर रहा है और वो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है इस टाइम पे किसी के चार्ट में, और क्वेश्चन आ जाता है कि मैं प्रॉपर्टी ले सकता हूं इस साल, तो सिग्निफिकेशंस अगर आपको नहीं भी मिल रहे तब भी वो ले सकता है, उसकी बात बन जाएगी। क्योंकि जुपिटर की जो दृष्टियां होती हैं वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है। जहां उसकी दृष्टि पड़ गई और वो पर्सन उस हाउस से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन कर रहा है, तो जुपिटर के अंदर इतनी पावर है कि अगर उसकी दशा चल रही है और वो जिस हाउस में बैठा हुआ है वहां 4th हाउस पे दृष्टि पड़ गई, आपको पता है दृष्टियां कौन कौन सी होती है, 5, 7, 9, तो बात बन जाती है। जैसे 12th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, 12th हाउस में, तो जुपिटर की दशा चल रही है, एनल लेवल पे काम कर रहा है, जहाँ अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 4th में पड़ेगी ना। तो क्या होगा, एक तो अच्छे काम की तरफ वो इन्वेस्ट करवा रहा है, क्योंकि बेनिफिक प्लेनेट है, डिवाइन ब्लेसिंग है 12th हाउस में, तो अच्छे काम के बीच में, अच्छे कामों के अंदर आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? जहां उसकी 5th दृष्टि है, तो वहां भी आपकी ये बात बन सकती है, ये आप कभी ना भूलना। अभी अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो उसका कारक तत्व जो प्लेनेट है वो मार्स लोगे आप, मंगल। ठीक है ना। जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो आपने सैटर्न को पकड़ना है, सैटर्न को। और जब भी घर के इंटीरियर की बात आती है तो वीनस एंड राहु इन्वॉल्व होते हैं। ये बातें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे किसी का 3-4 दिन पहले चार्ट हम देख रहे थे, तो मैं बता रहा था कि सैटर्न की दृष्टियां जो होती है वो बताया गया है कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन आपको एक सूत्र बताया था कि यहाँ आपका सैटर्न नेटल चार्ट में बैठा है, उसके 7th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट है सैटर्न के द्वारा, वो हमेशा उसकी ग्रोथ होगी। और सैटर्न जहां ट्रांजिट करता है, आपको पता है 2.5 साल एक राशि में सैटर्न रहता है, वो जिस भी हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करता है उसका 7th हाउस चेक कर लिया करो। उसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है जहां उसकी 7वीं दृष्टि है। तो नोट करना, जब भी किसी की सैटर्न की दशा चलती है, जब सैटर्न 10th हाउस में होता है, जब सैटर्न 2nd हाउस में होता है, जहां उसकी दृष्टि 4th में पड़ गई, तो आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है।
इसीलिए जो सरिया होता है, आयरन जिसको बोलते हो, सीमेंट जिसको बोलते हो, उसका कारक सैटर्न है। ठीक है ना? तो ऐसी बातें आपने बिल्कुल जो है वो नोट रखनी है। थर्डली क्या है, जब भी आपने अपने घर के बारे में देखना है, वीरेश जी, ट्रांजिट कैसे चेक करते हैं? बीएनएन का क्वेश्चन है, चलो फिर भी बता देता हूं आपको कि अभी क्या डेट है, 8 मार्च 2024 है। टाइम क्या हुआ है, 6:46 हुए हैं शाम के। जहां आप रहते हो वहां की प्लेस जो है वो फीड कर लो, अभी की डेट ऑफ बर्थ, अभी की टाइम, अपनी प्लेस फीड करके चार्ट बना लो। कुंडली के अंदर जिस जिस राशि में जो जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, प्लेस है, वो आपका ट्रांजिट है, वो आपका गोचर है एट प्रेजेंट। सैटर्न देखना कुंभ राशि में मिलेगा, जुपिटर देखना एरीज में मिलेगा, है ना? ऐसे आपने सारे प्लैनेट देखने हैं। राहु जैसे 12 नंबर राशि में बैठा है, 6 नंबर में केतु बैठा है, वो अभी का ट्रांजिट है कि सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो किस किस जो है वो हाउस में किस किस राशि में बैठे हैं। ट्रांजिट ऐसे चेक करते हैं, पंचांग से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। बाकी ये जो ट्रांजिट का कैलकुलेशन जो हमने मेन डीप जाकर चेक करना है, वो बीएनएन का कंसेप्ट है, वो जल्दी आपका सब्जेक्ट आने वाला है, तो उसमें आपको डिटेलिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है। तो सैटर्न जब भी आपने चेक करना है, प्रोफेशन का तो देखना देखना है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो घर की बात कर रहे हैं कि घर कब बनेगा, तो जब कंस्ट्रक्शन होनी है, सैटर्न की जब दशा आती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, एक तो वो आपने चेक करनी है। दूसरा आपने सैटर्न का ट्रांजिट देखना है कि 4th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि जो है वो पड़ रही है। ठीक है। तो ऐसे आपने ये सारी चीजें चेक करनी है। उसके बाद एक बात आपको मैंने बताई थी कि बेनिफिक प्लेनेट होते हैं, जैसे वीनस होता है, मरकुरी होता है, मून होता है, जुपिटर होता है। अगर ऐसे प्लेनेट आपको 4th हाउस में प्लेस मिलते हैं जब आपका जन्म होता है, तो उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। जब उन्होंने अपना घर बनाना होता है, बड़ी जल्दी स्मूथली उनको 4th हाउस के रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग होते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो होते हैं वो काम करते हैं कि प्रॉपर्टी ले ली है, बेच लिया, ले लिया, बेच लिया। वहां आपने 4th हाउस चेक नहीं करना। 4th हाउस आपने तब चेक करना जब आपने अपने घर के बारे में सोचना है कि मैंने अपना घर बनाना है। कईयों के दो दो तीन तीन फ्लैट होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती है, वो लेते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, बेचते हैं। वहां आपको कौन से कॉम्बिनेशन मिलते हैं? वहां 4th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है ना, आपको 3 12 हाउसेस देता हुआ मिलेगा। 3 नंबर क्या होता है, आपको बताया था कि रियल एस्टेट का काम है, जो कमीशनिंग पे काम करते हैं। 4th को 3 नंबर जो है नेगेट करता है। 12 नंबर चेंजिंग का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो ऐसे हाउसेस जो है वो आपको जो है वो मिलेंगे। दूसरा क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अपने पैसों के लिए कर रहे हो, आपके प्रॉफिट एंड गेन के लिए कर रहे हो। तो अगर 2 और 11 का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको मंगल के थ्रू मिलेगा, मंगल प्लेनेट होगा, 2 और 11 को गवर्न जो कर रहा है, मंगल कर रहा है, तो आपको प्रॉपर्टीज के काम से बहुत बढ़िया जो है वो प्रॉफिट मिलता है। और लोग जो है वो रियल एस्टेट का काम जो है बढ़िया करते हैं। हर चीज अलग अलग है। ठीक है ना? फिर क्या आता है कि बहुत अच्छे योग जो होते हैं प्रॉपर्टी के, आपके जो लेने के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक बात मैंने आपको बताई थी, भूलनी नहीं है। कोई भी चीज जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो बहुत जबरदस्त होती है, वो मतलब इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि अपने फर्स्ट हाउस में प्लेनेट देखा करो कौन कौन से हैं। फर्स्ट हाउस में कौन कौन से प्लेनेट्स बैठे हुए हैं, उस प्लेनेट की राशियां जो है वो कहाँ कहाँ है, जहां रूट्स लगी हुई है उनकी। तो मतलब क्या है, फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठा है
एक है, दो है, उनकी राशियां देखो कहाँ कहाँ है। अगर फोर्थ का लॉर्ड लगन में है ना, प्रॉपर्टी का लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो आपको कभी भी जो है ना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी वो खुद प्लेनेट आपके पास आ रहा है, फर्स्ट हाउस में प्लेस है। उसकी राशियां देखो, अगर फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में है तो जब आपका जन्म हुआ होगा, आपके पेरेंट्स की अगर प्रॉपर्टी नहीं भी होगी ना, आपके जन्म के बाद उसी टाइम वो प्रॉपर्टी घर बना लेते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन आप लेके आपका जन्म हुआ है। फोर्थ का लॉर्ड अगर फर्स्ट में है और मरकुरी जैसा प्लेनेट है, जुपिटर जैसा प्लेनेट है, तो वो एक नहीं, वो मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टियां बनाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ड्यू साइन होते हैं वो 3, 6, 9, 12 होते हैं, 2 बुध के होते हैं, 2 जुपिटर के होते हैं। तो फोर्थ का लॉर्ड अगर फर्स्ट में है और मरकुरी जुपिटर जैसा प्लेनेट है तो राजयोग है प्रॉपर्टी के लिए। वो बंदा मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टीज बनाता है अपनी। अच्छा, फोर्थ का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को देख भी लेना, जो उनकी स्पेशल दृष्टियां होती हैं, तब भी एक ही बात है, तब भी उस बंदे के पास खुद प्रॉपर्टियां चल के जाती हैं, उनके योग ही ऐसे बने होते हैं। अगर फर्स्ट का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है तो ये दूसरी बात हो गई। लगन का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है तो ये दूसरी बात हो गई। ये क्या बात हुई कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाओगे प्रॉपर्टी घर बनाने के अंदर, आपका पूरा फोकस प्रॉपर्टी के ऊपर होगा कि मैंने घर बनाना है, मैंने प्रॉपर्टी लेनी है। आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका फोकस है, आपकी कंसंट्रेशन है, वो प्रॉपर्टी की तरफ ही रहेगी। एक होता है कि ऑटोमेटिकली आपको वैसे मिली जा रही है स्मूथली, कोई सिम्टम्स ही ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पिताजी के पास बहुत पैसा, वो प्रॉपर्टी ऐसे 3, 4 लेके आपके नाम पे कर देते हैं कि चलो लो भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक होता है कि आप अपनी हार्ड वर्किंग करके खुद अपना जो है मेहनत करके प्रॉपर्टी लेते हो, वो फर्स्ट का लॉर्ड अगर फोर्थ में है तो वो दूसरी बात हो गई। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं, जैसे फोर्थ का लॉर्ड 9th में है, फोर्थ का लॉर्ड 7th में है। अगर भावम बात की बात करो ना आप, तो फोर्थ का फोर्थ कौन होगा? 7th ही होगा ना। फोर्थ से काउंटिंग करो, फोर्थ का फोर्थ 7th है। ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है जो मल्टीप्लेक्स प्रॉपर्टी बनाता है। जैसे 10th का 10th 7th होता है, 10th का 10th 7th, तो 7th ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इसी तरह जैसे फोर्थ का लॉर्ड अगर 7th में बैठता है तो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी जल्दी मिलती है, मल्टीप्लेक्स मिलती है। 9th में है फोर्थ का लॉर्ड, बहुत भाग्यशाली होते हो आप प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है ना। फोर्थ का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हुआ है तो जो प्रॉपर्टी लोगे बहुत प्रॉफिट एंड गेन आएगा आपको। अच्छा, कुछ बंदे ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो लिटिगेशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जो वो कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं? फोर्थ के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 3, 6, 8 दे रहा होगा, 3, 6, 8। अभी 3 नंबर क्या है? प्रॉपर्टी की नेगेशन है। 6 नंबर क्या है? कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन है। 8 नंबर हिडन प्रॉब्लम है, पीड़ा है। जो अपने भाइयों से, अपने फैमिली के भाई भाई बहनों से प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है ना, ये वही कॉम्बिनेशन है। फोर्थ का सब लड़का नक्षत्र लड़ अगर 3, 6, 8 में है, 3 नंबर भाई बहनों का है ना। लेकिन किस केस में जाकर आपको लिटिगेशन के बाद प्रॉपर्टी सक्सेस मिलती है और किन केसेस में नहीं मिलती? यहां 6th हाउस आएगा। अगर 6th का लॉर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है, अगर 6th का लॉर्ड जो है वो 6th को देख रहा है, तो आप लिटिगेशन की प्रॉपर्टी भी अगर ले लोगे ना, कोर्ट केसेस वाली प्रॉपर्टी भी में फंस जाओगे तो आप निकल जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर 6 का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लेनेट है, प्रॉब्लम दे रहा है,
अपने एंटी प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सपोज कर लो किसी का स्कॉर्पियो लगन है, स्कॉर्पियो, और थर्ड में बैठा है मंगल, तो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी तो लेगा ही, वो थर्ड में बैठा है, प्रॉपर्टी की नेगेशन आ रही है ना, चलो, लेकिन वो बच जाएगा। अभी देखो सिक्स का लॉर्ड कौन आता है, फिर मंगल ही आता है ना, कोर्ट केसेस का, लिटिगेशन का, सिक्स का मंगल ही आएगा ना, ऊपर से लगन का लॉर्ड है, थर्ड में उच्च का हो गया 10 नंबर साइन में, और फोर्थ दृष्टि जो है वो सिक्स में पड़ रही है, मतलब सिक्स का लॉर्ड मंगल, ऊपर से वो उच्च का, उसके ऊपर अपने घर के ऊपर दृष्टि, ऊपर से वो लगन लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड, तो जैसा मर्जी आगे बंदा आ जाए वो बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसी चीजों को आपने पकड़ना है कि कब कब फंस सकते हो, कब कब क्या क्या करना है। ठीक है, अभी इसके बाद और अगर आपने डीप जाना है ना, तो D4 जो चार्ट होता है, D4 छोटा वर्गा में D4 चार्ट देखना है। उसके अंदर आपने देखना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड क्या है, और फोर्थ का लॉर्ड क्या है, और 11th का लॉर्ड क्या है, वहां तीनों हाउसेस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। क्योंकि जैसे D10 चार्ट है ना, D10 चार्ट है, तो वो आपके प्रोफेशन को बहुत बारीकी से दिखाता है। D9 चार्ट है, वो कंफर्म करता है कि आपकी जो मैरिज लाइफ हो वो कैसी रहने वाली है मैरिज के बाद। D7 चार्ट है, तो वो बताता है कि आपकी जो संतान है वो सुख आपको देगी कि नहीं देगी। ऐसे ही D4 चार्ट है, जो आप घर बना रहे हो उसमें सुखी रहोगे आप, उसमें सुख मिलेगा आपको, उसके असेंडेंट का जो है वो क्या हाल है, 11th का क्या हाल है, ये तीनों चीजें भी आपने चेक करनी है, और कंफर्मेशन में आप जो है वो चले जाओगे। ठीक है ना, ऐसी चीजें चेक करनी है। तो D4 जो चार्ट है उसका फोर्थ हाउस आपको बता देगा कि आपको घर जो है वो कैसा मिलने वाला है या क्या सिस्टम है। ठीक है ना, जैसे फोर्थ हाउस में जुपिटर प्लैनेट बैठा हुआ है, जुपिटर, तो पहली बात तो क्या होगी कि आपके घर के बिल्कुल पास में मंदिर गुरुद्वारा होगा। आपके घर के अंदर जो है वो बहुत वेंटिलेशन होगी, हवादार घर होगा, बड़ा घर होगा। आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रिलीजियस माहौल रहेगा। ठीक है ना, लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं ना, वहां राहु एंड जुपिटर देखा गया है। क्योंकि जो जुपिटर है ना आकाश तत्व प्लैनेट है, राहु जो है वो मल्टी स्टोरी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती वो है। ठीक है, तो ऐसे भी चेक करना है कि इसके लिए फ्लैट बढ़िया है, घर बढ़िया है, क्या है। तो फोर्थ हाउस के आपने घर का जो सिस्टम चेक करना है ऐसे करना है। ठीक है, अगर फोर्थ हाउस में आपका मरकुरी बैठा हुआ है तो क्या होगा, आपके घर के बिल्कुल पास में स्कूल कॉलेज जरूर होगा एजुकेशन का। आपके घर के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो आपको मिलेगा वो बुक्स मिलेंगी, घर में बुक्स पढ़ने के सारे शौकीन होंगे, ग्रीन प्लांट्स बहुत होंगे। ठीक है ना, अगर आपके घर के बिल्कुल फोर्थ में अगर आपको सन मिल रहा है तो कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफिस जो है आपके घर के बिल्कुल पास में होगा, राम जी का मंदिर आपके घर के पास में होगा। ठीक है, वीनस आपको मिल रहा है, जब वैसे भी आपके चार्ट में अगर वीनस उच्च का है, अच्छा है, बढ़िया बैठा है, अपनी राशि में बैठा, अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो वीनस अच्छे वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि गाड़ी हो या घर हो, वो नीट एंड क्लीन रखते हैं। कभी भी गंदी गाड़ी, गंदा घर नहीं मिलेगा, चाहे छोटा एक कमरे वाला ही उनका घर होगा ना, तो जो बंदा उनके घर में आएगा वो यही पूछेगा कि
मजा आ जाता है आपके घर में। वेल प्लेस्ड है हर एक चीज, नीट एंड क्लीन है, ठीक है ना। तो फोर्थ हाउस में अगर आपको वीनस मिलेगा तो आपका घर वेल डेकोरेट होगा और हर चीज वेल प्लेस्ड होगी और बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आएंगी। घर में बहुत अच्छे अच्छे आपको इत्र परफ्यूम मिलेंगे। मल्टी कलर सीनरी जिसके घर में बहुत लगी होती है ना, छोटा सा घर होता है लेकिन मल्टी कलर सीनरी लगी होती है, वो यही है वीनस वाले, ठीक है। मंगल अगर आपको मिलता है आपके फोर्थ हाउस में, तो क्या होता है कि जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी होती हैं, पुलिस स्टेशन होता है, वो आपके घर के बिल्कुल पास में होगा। टेक्नोलॉजी का कॉलेज आपके घर के बिल्कुल पास में हो सकता है, ठीक है। फायर से रिलेटेड बहुत सामान आपके घर में मिलेगा। घर का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म माहौल का रहेगा। अगर मून होता है फोर्थ हाउस में तो क्या होता है, आपके घर के बिल्कुल पास में पानी जरूर मिलेगा आपको। जो लोग पानी के पास में रहते हैं ना, वो मून वाले होते हैं। अगर उनके घर में इन केस पानी साथ में नहीं मिलता तो उनके घर में सीलन बहुत रहती है। जैसे पानी की टैंकी लगी होती है ना, पानी के झरने हो, समंदर का किनारा हो, या फिर घर में सीलन बहुत होती है, ऐसे घर में वो रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सैटर्न आता है। अगर फोर्थ में सैटर्न होता है तो जैसे पुराना किले टाइप घर होता है ना, बहुत पुराने घरों में किला टाइप, फोर्ट टाइप, वो ऐसे घरों में रहते हैं बंदे। लेकिन उनका घर जो होता है ना वो ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। सैटर्न इज वेरी कोल्डेस्ट प्लेनेट, लेकिन पुराने घरों में रहते हैं, ठीक है। अगर आपके फोर्थ हाउस में राहु होता है तो आपके घर के बिल्कुल सामने जो होता है ना, पार्क होती है, पार्क होती है। अगर पार्क ना हुई तो गंदा नाला भी हो सकता है। अगर राहु आपका बहुत बढ़िया है, उच्च का है, अच्छी राशियों में बैठा, जैसे 11 नंबर में या 3 नंबर में या 2 नंबर में या 7 नंबर में, तो फिर तो आपका घर बहुत अट्रैक्टिव होगा। इतनी एक्सपेंसिव और अट्रैक्शन चीजों से आपने श्रृंगारा होगा ना उसको, बहुत बढ़िया, कि लोग जब आपके घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि ये यूके का अजायब घर तो नहीं है। दिल्ली में किसी के मैं घर गया था और मेरे को ये नहीं पता लग रहा था कि मैंने निकलना कहाँ से। रात को मेरे को स्टे करवा दी उन्होंने अपने रूम में और मैं वॉशरूम ही ढूंढता रहा सारी रात। चला गया लेकिन बाद में मेरे को पता लगा निकलना कहाँ से, ऐसा बनाया हुआ था। सच्ची बात बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो घर में नहीं उनको ने रखी हुई, श्रृंगार किया नहीं हुआ, और अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या है। वो राहु जैसे भूल भुलैया वाले घर होते हैं। और अगर राहु अच्छा नहीं होता, नीच का होता है, तो उनके घर में दुनिया भर का कबाड़ पड़ा होगा, दुनिया भर का कबाड़, ठीक है जी। अगर फोर्थ में केतु है तो जहाँ तो आपके घर का, जो आपका घर है वो कॉर्नर वाला मिलेगा आपको, जब वो पतली गली में मिलेगा। घर के पास में गणेश जी का मंदिर होगा, पतली गली या कॉर्नर वाला, ये 100% दोनों में से एक चीज होगी जिनके फोर्थ हाउस में केतु है। उसके बाद आता है कि जो घर प्रॉपर्टी आपने बेचनी है उसके कौन से जो सिग्निफिकेशंस होते हैं। उनके सिग्निफिकेशंस होते हैं 3, 5, 7 और 10।
3, 5, 7 और 10। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो जिस क्लाइंट ने आपसे घर लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, जो आपने बेचनी है, वो कौन सा हाउस होता है? 7th हाउस होता है। 7th हाउस से क्लाइंट आएगा तभी तो आपकी बात चलेगी उसके साथ। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको 4th हाउस चाहिए, और अगर आपके क्लाइंट ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो उसका भी तो 4th चाहिए। तो 7th का 4th कौन होता है? 10th होता है ना। 7, 8, 9, 10। इसीलिए आपका 10th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 7th नंबर एक्टिवेट होना चाहिए, 3rd इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी की नेगेशन होनी होती है। और 5 मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमें कोई भी चीज करने के लिए 11th हाउस चाहिए ना। घर लेना है तो 4, 11 चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी 4, 11 चाहिए। तो 7th का 11th कौन होगा? 7 से काउंटिंग करते चलो और वहां तक पहुंचो जहां 11 आता है, तो आपका 5th बन जाएगा। इसीलिए अगर आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो जो दशा ऑपरेट हुई है उसकी स्क्रिप्ट के अंदर 3, 5, 7 और 10 आ जाएं तो आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अभी 1-2 चार्ट लगाकर देख लो, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अगर कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है तो वो बता दो, जिसने घर बनाना है वो बता दो, जिसकी कंस्ट्रक्शन रुकी है वो बता दो। लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सभी मैं कहते हाँ जी मैंने भी सोच रखा है। ठीक है। सीए आलोक जिंदल जी। सर नमस्कार सर। एक सर सेकंड, मेरा एक काम सेकंड, एक सेकंड। थोड़े से योग ये भी होते हैं कि आपको दशा देखनी चाहिए। जब कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो या ले रहे हो ना, वो आपको देखना चाहिए कि कौन सी दशा चल रही है। अगर आपको प्रॉपर्टी लॉस वाली दशा चल रही है, आपको पता है ना कैसे लॉस होना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3, 6, 8, ऐसे आपको अगर कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं किसी दशा के अंदर और आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप फंस सकते हो। ठीक है। वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं आपको हर बार यही बताता हूं कि मैं यहाँ प्रेडिक्शन करने नहीं बैठा, मैं सिखा रहा हूं आपको। प्रेडिक्शन आपने खुद करनी है। आलोक जिंदल जी, हाँ जी सर। जन्म कहाँ हुआ आपका? सर दिल्ली। दिल्ली। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अप्रैल 1985। 3 अप्रैल 1985। 85। टाइम बताइए। सर दोपहर को 2:05 14:05। 14:05। जी सर। ये बन गया आपका कैंसर लगन। जी सर। क्या क्वेश्चन क्या है आपका? सर अभी तक आपने मतलब 20-25 मिनट में जो भी चर्चा की है ना सर, तो वो सर सारी एप्लीकेशन मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है बेसिकली। जो आपने मुझे बोला अभी तक बताया प्रॉपर्टी के बारे में, नहीं, वो क्योंकि मेरा बताओ, बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, वहां हम दिख पहुंचे। नहीं रही है। सर जैसे मेरी क्वेरी ये है कि रियल एस्टेट का आपने बताया, क्योंकि मेरा सर सेल परचेज का काम है, हम बिल्डिंगे लैंड परचेज करके सेल करते हैं बेसिकली। ओके। तो क्या है सर? हाँ जी। तो सर इशू क्या आता है, कई बार है ना फ्लोर्स अटक जाते हैं हमारे बिल्डिंग में।
तो सर उसका जो अभी आपने बताया ना, 7th हाउस जब देखना होता है हमें, तब क्या? 3 5 7 10 के कॉम्बिनेशंस जो हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो सर इस कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर दीजिए इसमें। सबसे पहले दशा। जी। दशा चल रही है राहु की, राहु की सर। अंतरदशा चल रही है सैटर्न की। सैटर्न की, जी सर। तो 2026 तक चलेगी। सैटर्न सैटर्न जी। को पकड़ो। जी अंतरदशा सर। जो होती है ना, उसको पकड़ोगे तो जल्दी इफेक्ट मिलता है। जी सैटर्न जो सर। है वो सैटर्न के नक्षत्र में है और सैटर्न ही इसका सब लॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी। सैटर्न के पास ही सारा कुछ है। जी ऊपर से सर। सैटर्न किसी का और एनल नहीं बना हुआ, इसको आप अनटेनेंटेड भी बोल सकते हो, क्योंकि सैटर्न का सैटर्न या और कोई नहीं बना हुआ। तो सैटर्न को जी। पकड़ो, आपकी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। सैटर्न ओके। देखो कहाँ बैठा हुआ है। सर फोर्थ आलोक हाउस जी, में। फोर्थ में बैठा है, उच्च जी, का फोर्थ हाउस में। एग्जॉल्टेड होके बैठा है। हाँ जी सर। ठीक है ना? उसके जी। बाद देखो वो कौन कौन से हाउसेस दे रहा है आपको। सर 7th और 8th। 7th एंड 8th दे रहा है। आपकी प्रॉपर्टी जो लेते हो कंस्ट्रक्शन भी है उसमें। जी सर। अगर कंस्ट्रक्शन भी आप साथ में करवाते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8वां घर आपका यूज हो रहा है। जी सर। ठीक है ना? यहाँ जी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है आपको? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर एक्चुअली क्या है, मैं ना पिछले 14 साल से ये काम कर रहा हूँ बेसिकली। बट आज तक का सर रिकॉर्ड है, मैंने मतलब कितनी भी प्रॉपर्टियां मतलब बनाई परचेज करके या कंस्ट्रक्शन करी लोगों के लिए, कभी कोई भी काम आज तक नहीं रुका है। बट सर पिछले ना 6 8 महीने से करीब 2 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो रुक के बैठ गए हैं, प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही मतलब, और इतनी खूबसूरत बनी है कि सर मैं ना बेसिकली सपनों के महल बनाता हूँ। मतलब दिल्ली में एक डिफरेंट लेवल पे, जैसे भी आपने बात करी कि आप घर ढूंढ वो दरवाजा ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ से हैं, मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन चीजें होती है मेरे पास कि आपको बाजार में वो मिलेंगी ही नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे। बट इतनी खूबसूरत बनाने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी अटकी हुई हैं कि मैं फाइनेंस के चक्कर में फंस गया हूँ, क्योंकि फंडिंग हमें बाजार से करानी पड़ती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो सर सेल ही नहीं हो रहे, मतलब कई प्रॉपर्टी ऐसी है आज तक कोई 1 1.5 साल से पूछने भी नहीं आया क्या बना रहे। तो ये कॉम्बिनेशन एक तो पिछले ना आपको 1 साल क्लाइंट मिल गया है अभी, हरीश जी बोल रहे हैं, बताओ कितने की है? एक तो भी मिल गया है आपको। ठीक है सर। अच्छा अभी सुनो मेरी बात सुनो। जी फोर्थ सर। हाउस में सैटर्न बैठा है, उच्च का होके बैठा है, 7th क्लाइंटेशन है, 8वां आप काम कर रहे हो। हाँ जी सर। ठीक है ना? तो जी। अभी का भी आपने सैटर्न का ट्रांजिट चेक करना है, अभी का भी। ओके। ठीक है ना? अभी का। सैटर्न की जब दशा जी। चल रही हो, सैटर्न सैटर्न की एनएल हाँ में जी हो, तो सैटर्न जहां बैठा है वो तो चेक करना है, लेकिन उसका ट्रांजिट पहले चेक करना है कहाँ चल रहा है, क्योंकि हाँ सैटर्न जी इज प्रोफेशन। सर, 8वें में चल रहा है। पहले ये बताओ कौन सी राशि में चल रहा है? कुंभ राशि में सर। कुंभ राशि का टाइम बनाओ 3 7 11, वो बीएनएन का कंसेप्ट है, पजल ना होना। हाँ अभी जी। बताओ 3 7 11 में कौन कौन सी पेंडुलम मिले हैं, नेटल चार्ट में कौन कौन से बैठे हैं? 3 7 11 में। D1। D1। ओनली केतु मिला है। हाँ सर, केतु है। और वैसे भी आपका अगर हम केपी चार्ट देखें तो सैटर्न के साथ केतु बैठा है। जी। तो केतु का काम क्या होता है? वो जिसके साथ बैठता है, जिस हाउस में बैठता है, जो प्लैनेट उसको फॉलो करता है, वो उसके वो रिजल्ट को काटता काट है। देता है, नेगेट कर देता है, सेपरेट कर देता है। जी जी तो सर। केतु की रेमेडी कर लो, आपका काम चल गया। ओके। क्या करोगे? जी। एक बनाना सुबह उठ के खाना है, ठीक है सर। दूध और पानी में हल्दी डाल के पियो। दूध और पानी में हल्दी डालकर। ठीक है? जब जी भी सर। केतु को ठीक करना हो तो जुपिटर की हेल्प लेते हैं। जी सर। जुपिटर बॉडी के अंदर पहुंचाओ, जी। तो केतु उसी टाइम आपकी फेवर में आ जाएगा, वो गुरु के जी। चरणों में बैठता है। जी सर। तीसरा काम एक क्या सर। करना है? सुनो 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 सुनो, कैंसर लगा है ना? जी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने बिना जोड़ का एक गोल्ड का छल्ला लेना है।
जी। वो अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में डाल लेना। ठीक है। ठीक है। जी। अगर कानों में बाली डाल सकते हो तो और बढ़िया हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अगर नहीं डालनी तो गोल्ड का सिंपल जो छल्ला है ना, जी। वो आप जो है वो अपनी हम्म, फर्स्ट फिंगर में कर डालो। और एक जी। बनाना सुबह खाओ, गणेश जी की आराधना करो, मेडिटेशन, योगा, गार्डनिंग स्टार्ट कर दो। जी। वेस्ट साउथ वेस्ट में जी। बुद्धा जी का मेडिटेशन मुद्रा में फुल बॉडी स्टैचू रख दो, गोल्डन कलर का। ठीक है सर। रेमेडियल पार्ट में आपको बाद में सिखाऊंगा, आपका काम चलवाने वाला हूँ, 2 दिन में चल जाएगा काम, 2 दिन में पता चल जाएगा आपको। ठीक है चोट सर। कहाँ लगानी है वहां पकड़ना होता है। जी। सारा सिस्टम सैटर्न के पास है, वही एक्टिवेट है, उसको जो प्लेनेट मिलेगा ना उसके अकॉर्डिंग प्रोफेशन चलना है। सैटर्न इज प्रोफेशन। जी। तो अगर वो प्रॉपर्टी वाले घर में बैठा है तो प्रॉपर्टी का ही आप काम करो, लेकिन केतु उसको नीचे से काट रहा है। सारा जी। काम बना होगा, एंड पे जाकर आपका काम जो है फ्लॉप हो जाएगा। जी। 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 केतु का यही काम है, इसीलिए उसको एंड बोलते हैं। जी। वो पूछ जो होती है वो निकलती नहीं है, हाथी निकल जाता है। और सर एक एक चीज़ और पूछनी है, कोई सर ऐसा योग भी है क्या केतु का, जैसे आप केतु बताते हो, वो काटता है संसार से। मतलब मेरे को सर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि मैं कभी भी ऐसा लगता है सन्यास बन के मैं निकल लूँ घर से। अब मैं गृहस्थ में हूँ, सैटर्न लेकिन केतु सन्यासी योग है। हाँ और जी, फोर्थ हाउस मन, मन है आपका, मन की हाँ जी, शांति, इसीलिए फोर्थ को बोलते हैं ना। हाँ जी, तो ये योग है सैटर्न केतु सन्यासी। ओके, ठीक है ना। जी, चिंता मत करो, जो मैंने आपको केतु की रेमेडी दी है वो कर लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जी बढ़िया। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बढ़िया करना है तो ब्लैक रंग का धागा गले में डाल लो। ब्लैक रंग का ठीक है सर। जो दशा चल रही है उसको प्रॉफिट एंड गेन में एक्टिवेट कर लो। 11th हाउस में 2 नंबर साइन है, 2 नंबर आपका नेक है। ब्लैक कलर का हम्म, धागा पहन लोगे, कोई भी काम करने जाओगे वो फेवरेबल सिद्ध होगा। ठीक है, केतु को ठीक करने के लिए जुपिटर है। ओके, ठीक है। अपने गुरु जी का आशीर्वाद लो, गोल्ड का छल्ला पहनो, सुबह एक केला खाओ, गणेश जी की आराधना करो, जी, मेडिटेशन, योगा, गार्डनिंग, ये जी, केतु के काम है, उसको यूटिलाइज करना है। जी, तो सैटर्न इज परफेक्शन, कभी काटेगा नहीं केतु। ठीक है सर। क्लियर है। हम्म, और कोई किसी का, और किसी का क्वेश्चन? ध्रुव जी आपका है कोई? यस सर, मेरा एक्चुअली लिटिगेशन का है सर। बताइए, नाम बताओ। ध्रुव दीक्षित आपके नाम पे ही है ना? मेरे नाम पे है सर। आर यू DHRUVA, ध्रुव। जन्म कहाँ हुआ प्रभु जी आपका? सर पिलानी, PILANI, राजस्थान। पिलानी, ये राजस्थान, ठीक है। हाँ जी, 1440। आपकी आपकी लुक तो गुजरातियों जैसी लग रही है। वहां कोई है तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1972। 1972। ओके। 1440। 1440। सर ये 2000, लैंड है, घर है, क्या है ये? ये अपार्टमेंट है सर, 2010 में बुक किया था। अभी तक तो बिल्डर की तरफ से अटका हुआ है सर। क्या बोलते हैं वो? मतलब जेपी का है सर, आपको आइडिया होगा, जो नोएडा का है जेपी का, तो वो एनसीएलटी में चला गया है। और तो एनसीएलटी में एक को एलोकेट हुआ है, बट काम बहुत स्लो चल रहा है सर, 14 साल हो गए हैं अभी।
जब आपने लिया था तब सैटर्न की अंतर्दशा तो नहीं थी? सर 2010 में तो जुपिटर की चल रही थी महादशा, वो तो और महादशा थी ना। 2010 में 96 से स्टार्ट हुई है जुपिटर। 2010 में बुक किया था सर, तो अंतर्दशा अ, अंतर्दशा नहीं, वो 2012 से स्टार्ट हुई है सैटर्न। हाँ अभी सैटर्न तो। इतने क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, मैं तो देख ही नहीं रहा क्वेश्चन आपके नीचे। वो चार्ट ही नहीं देखने देते आप। इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है। तो आपने ओके। लिटिगेशन का कुछ 3 6 8 बताया सर। नहीं नहीं, वो पहले देखो, उस टाइम जब आपने लिया था उस टाइम पे कौन सी दशा चल रही थी। अच्छा, 1 मिनट है सर, मैं एस्ट्रो सेज में देख लेता हूँ अभी। हाँ, क्योंकि यहाँ अभी की आती है ना। तो 2012 में जो है वो राहु, जुपिटर में राहु चल रहा होगा। हाँ सर, जुपिटर में राहु चल रहा था सर जुपिटर 2010 में में। राहु चल रहा था ना। यस यस यस। तो ये देखो कि आपका जो राहु है वो कहाँ बैठा हुआ है, छठे भाव में। और वो जिस मून के साथ बैठा है वो मून किस किस हाउस का लॉर्ड है। मून है सर 12वें का। तो हो गई ना प्रॉब्लम। जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो लिटिगेशन में आना है, सिक्स हाउस लिटिगेशन का है। मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो कितनी प्रॉब्लम देता है, सारा लिटिगेशन है, मानसिक शांति डिस्टर्ब करता है। वो जिसके साथ बैठा था वो भी ट्वेल्थ का ही लॉर्ड है, लॉसेस का। ऊपर से वहां भी केतु बैठा है। यस यस। तो यही मैं चीज आपको बताता हूं कि जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो ये देख लेना कि जो दशा ऑपरेट हो रही है वो प्रॉब्लम तो नहीं दे रही है आपको। हम्म। ठीक है ना। तो राहु ने भ्रमित किया, इल्यूजन में फंसा दिया आपको। जी। अभी राहु की राशि कौन सी होती, 11 नंबर होती है ना। 11। तो जो आपको प्रॉपर्टी देने आया ना आपका क्लाइंट, उसी ने फंसा दिया आपको, क्योंकि 7th हाउस सामने वाला होता है। ठीक है। तो सर कुछ इसमें बताइए, आपकी कृपा। वो तो कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। नीचे दशा देखो कौन सी है अभी। सैटर्न की चल रही है सर, अंतर्दशा। सैटर्न तो बहुत मून पुरानी चल रही है, 2012 मून से चल मून रही है। की अंतर है, अंतरदशा मून पकड़ो। की अंतर। अभी मून स्टार्ट हो गया सैटर्न में, मून। हाँ जी सर। तो वो तो राहु से भी ज्यादा बुरा है। ठीक है सर ना। सर आपने वेस्ट में वो मून का वो बताया था। वो इसीलिए बताया था ना कि बट मून वो जो है वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, 6 12 का कॉम्बिनेशन दे रहा है वो। बट वो कुछ हो नहीं रहा सर, उससे फर्क पड़ नहीं रहा। अभी नहीं समझ सही है ना। अभी देखो मून का, मून अनटनेंटेड तो नहीं है, नहीं, मंगल का बना है। मून मंगल का है, मंगल मून का है। जी। तो मंगल की प्लेसमेंट देखो वो क्या कर रही है। मंगल 10वें भाव में है सर। 10th हाउस में है, और एक उसका जो साइन है, बस 10th ही आ रहा है, 8 नंबर साइन तो है ही नहीं है, ओनली 10th आ रहा है ना। यस यस। क्योंकि मंगल की राशि में मंगल बैठा हुआ है। जी। तो वो तो 8 नंबर है नहीं, ओनली 10 आ रहा है। तो आपको कैसे उसकी आपकी डिजायर फुलफिल होगी, आपका प्रॉफिट एंड गेन कैसे मिलेगा। वो तो 11th को नेगेट कर रहा है ना, मार्स प्रॉपर्टी का जो प्लेनेट होता है। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है। मार्स मार्स को 11th में ले जाएं सर। उसके बाद देखो कि नेक्स्ट दशा किसकी है। मरकरी, सॉरी, मार्स की मार्स अंतरिक्ष। की है ना। तो मार्स का नक्षत्र फिर मून है। जी। तो मून मार्स से भी ज्यादा बुरा है। वो तो आपको 6 12 दे रहा है। ये तो डेडलॉक हो गया सर। हाँ, क्योंकि दशाएं जो चल रही हैं ना, आगे तक दशा जो है वो फेवरेबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसका क्या हल करोगे। आप बताइए सर। एक तो प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो NN W में रखो, NNW में। क्योंकि 11th नंबर जो हाउस है वहां 3 नंबर साइन है।
NNW में रख दो। उसके बाद जी जो मून है ना, जो आगे भी आने वाला है, जी आगे वाली दशा में, जी। तो मून को 7th हाउस में एक्टिवेट करो। सर वो किया टेटू जो है काफ मसल पे आपने बताया था। वो भी ठीक है। उसके बाद आप वेस्ट में ना, जैसे चांदी के गिलास में चावल भर के वेस्ट में रख दो। सर रखा, वो भी रखा है सर। फिर बात बनने वाली है आपकी। NNW में अपने पेपर रखो, आप अपने डिजायर वहां लिख के रखो। दशा जो है ना, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है आपको। बस ये देख लेना कि वो जो डिग्री है वो 270 प्रॉपर आए। हम्म। बिल्कुल आगे पीछे आपने ड्राफ्टमैन को मैप बनवाया था क्या? नहीं नहीं। तो फिर आपने प्रॉपर दिशा में रखा ही नहीं है। हम क्या करते हैं, कंपास से चेक करके वेस्ट जहां आता वहां प्रॉपर रख देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो डिग्रियां होती है ना, टिल्ड होती है, तो उतना मैप हमें वो थोड़ा सा चेंज करके बनाना पड़ता है। ओके ओके। हाँ, तो कोई ड्राफ्टमैन लो आप। राजस्थान के बहुत ड्राफ्टमैन हैं, उनको बोलो प्रॉपर जो है ना, हमें 16 जोन में मैप को ग्रिड कर दो। ओके एग्जैक्ट यहाँ वेस्ट आता है ना 270 डिग्री। क्योंकि ऐसे प्रॉपर आप निकाल ही नहीं सकते कभी भी, जब तक ड्राफ्टमैन या आप खुद नहीं सीखते मैनुअली बनाना। हम्म। तो राजस्थान में तो घर भी बड़े 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 होते हैं। हाँ बट ये मतलब 2010-14 साल हो गए, और आगे भी 2-3 साल पता नहीं कितना चलेगा, कुछ आइडिया नहीं है, फंसा पड़ा है। नहीं नहीं, घर बड़ा होगा आपका कि छोटा है? अभी अभी जो रह रहा हूँ वो खुद का फ्लैट है। अच्छा, फ्लैट और है। अभी जो रह रहा हूँ, अच्छा अच्छा, फ्लैट है वो। अभी तो भी फिर अपना तो है, और दूसरा जो बुक किया था जो अटका हुआ है। नहीं नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां भी रहते हो ना, उसको प्रॉपर ग्रिड करो और 270 डिग्री पे मून को लेके आओ। और NNW में वो पेपर रख दो अपने। ठीक है ठीक है ठीक है ना, क्योंकि 7th हाउस जो है वहां मून आना चाहिए। ठीक है गुरु जी, फिर थैंक यू। बात बननी है आपकी प्रॉपर। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी स्वाति जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो ना मेरे पति के नाम पे घर रहता है ना, तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है, हमेशा बिक जाता है। और अच्छा गुरु बैठा है 4th हाउस पे 12 नंबर राशि में। तो क्या प्रॉब्लम आ रही, हमारे नाम पे करना चाहिए क्या घर? होता क्या है? कुछ तो प्रॉब्लम आती है, हमेशा हम घर चेंज करते हैं। कुछ तो लोन का प्रॉब्लम आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है। भाई, जब घर लेते हो चेंज हो जाता है? हाँ, बिक जा मतलब छोड़ना पड़ता है कोई मुसीबत आके। आप खुद खरीदते हो कि रेंट पे लेते हो? और पहले तो हाँ खुद खरीदा ना, वो भी गया। क्या नाम है आपके रेंट। हस्बैंड का? परिमल कलापुर है। परिमल, बहुत ठीक है। आगे जन्म कहाँ हुआ? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे। महाराष्ट्र। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 23 जनवरी 23 जनवरी 1976। 1976। 6। ओके, टाइम बताइए। सुबह 4:40 सुबह 4:40 ठीक है। हाँ। सैजिटेरियस है ना? हम्म। जुपिटर, जुपिटर वाले घर में बैठा है। दशा देखो कौन सी चल रही है। सैटर्न की। सैटर्न की चल रही है, तो सैटर्न देखो क्या कर रहा है, पहले सैटर्न को पकड़ो। सैटर्न सैटर्न के नक्षत्र में है ना? हम्म। तो क्या दे रहा है आपको? थर्ड दे रहा है, सेकंड दे रहा है, कहाँ बैठा है? 8th में बैठा है। हम्म।
तो 8th में मैंने बोला था ना प्रॉब्लम आती है। और 3rd नंबर क्या हम्म होता है? घर की नेगेशन जो बार बार चेंज होता है। हम्म आ गई ना प्रॉब्लम आपके सामने? ठीक है ना? अगर 3 आएगा तो घर चेंज होते हैं, और 8 आता है तो घर से रिलेटेड, मतलब 8 आता है तो फिर प्रॉब्लम वाला 8th हाउस एक्टिवेट हुआ पड़ा है। ठीक है? उसके बाद अंतरदशा हम्म देखो, वीनस की है। हम्म वीनस देखो क्या कर रहा है। वीनस केतु के बस नक्षत्र में है ना, हम्म और केतु वीनस के नक्षत्र में है। हम्म तो केतु कहाँ बैठा है? 5वें घर में। 5वें में। ठीक है ना? हम्म तो केतु का काम भी चेंजिंग करवाने का होता है, तोड़ने का होता है, मतलब बार बार जो है ना, जो खराब करता है, नेगेट करता है, उसका है। और केतु की राशि कौन सी है? मेष राशि। केतु की राशि एक मेष नंबर होती की है। नहीं, वो 8 नंबर की वृश्चिक। 8 नंबर कहाँ है? 12th हाउस में है ना। हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया, जब 12th होता है तो बार बार चेंजिंग होती है, और केतु का काम भी चेंज करवाना ही होता है, काटना होता है, नेगेट करना होता है। हम्म ठीक है ना? तो यहाँ अंतरदशा भी वही ऑपरेट करवा रही है आपको। उसके बाद हम देखते हैं हम्म केतु अपनी राशि का रिजल्ट देता है। तो केतु की राशि तो मंगल है ना, हम्म मंगल की राशि में है ना केतु। मार्स। तो हाँ। वो 8 मंगल देखो कहाँ प्लेस है, 6 नंबर में है ना। 6 हाउस में। हाँ। हाँ, तो क्या आता है इसका मतलब? लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, प्रॉब्लम्स, हम्म 3rd नंबर चेंजिंग, सारा कुछ। हम्म यहां तक क्लियर हो गया आपको? दशा वही चल रही है। हम्म अभी आपको हम्म बताता हूं कि मेन कारण क्या है, मेन कारण। ठीक है? देखो, हम्म 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 4th में बैठा है। हम्म सामने उसके कौन सा प्लेनेट है 10th हाउस में? मून। मून किस हाउस का लॉर्ड है? 4th। नहीं, 6 हाउस का। अभी 6 राशि में है। स्वाति जी, मैं बोल रहा हूं कि मून किस हाउस का लॉर्ड है? 4th हाउस। 4th उसकी राशि होती है, कहाँ है वो? 10th हाउस में। वेरी गुड। 8th हाउस में मून की राशि है, और 10th हाउस में बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मून बहुत पीड़ादायक प्लेनेट है। हम्म अभी देखो, जुपिटर के ऊपर उसकी 180 की किलर हिट है। मून की। पहले तो देखो कि एक्सेस में है जुपिटर उसके। उसके बाद डिग्रियां हम्म नोट करो, मून की 25 है, जुपिटर की 24 है। हम्म जब मैं आपको हिट थ्योरी के ऊपर काम करवाऊंगा ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि हम्म 172 से लेके 188 तक जो होती है, वो डिग्री हम्म वाइज 180 किलर हिट होती है, जो छोड़ती नहीं है। हम्म तो मून जो है वो 8th का लॉर्ड होके 10th में बैठा है, और 4th हाउस का जो प्लेनेट है, 4th का जो लॉर्ड है जुपिटर, उसके ऊपर उसने 180 की हिट बना रखी है। हम्म आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा वो, जब आप घर लोगे, क्योंकि 4th हाउस अपने घर हम्म का है ना। तो 4th हम्म का लॉर्ड 4th में बैठ गया, तो वो तो कभी खराब हम्म होना ही नहीं चाहिए। अगर 4th का लॉर्ड 4th में है तो, अगर वो हम्म बैठा है वहां, तो फिर अगर किसी पेड़ की 180 की प्रॉपर हिट आ गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और मून जिस हाउस का लॉर्ड है, वहां से प्रॉब्लम जुड़ी होगी। ठीक है ना? जितने भी हम्म हिडन एक्टिविटी है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, इन लॉज हैं, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके घर के अंदर। प्रोफेशन भी अच्छा नहीं है अभी। प्रोफेशन वाले घर में तो मून बैठा है, उसको सब जुपिटर ऐसा देगा 180 खराब की चल। हिट। उसको जुपिटर हम्म देगा ना। हम्म अगर मून जुपिटर को देता तो जुपिटर मून को देगा। हम्म ठीक है ना? तो एक तो मून जो है वो 180 की हिट दे रहा है 4th हाउस को, इसलिए आपको घर बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मून जो होता है ना, वो चेंजिंग का प्लैनेट है। ऊपर से हम्म दो जो दशाएं चल रही हैं, वो भी 4th को प्रॉब्लम दे रही है। जो वीनस चल रहा है वो केतु का नक्षत्र है, तो केतु 12th का लॉर्ड होकर 5th में बैठा हुआ है। केतु का काम क्या है? चेंजिंग है। 12th हाउस क्या है? चेंजिंग है। अगर सैटर्न दशा चल रही है, सैटर्न का नक्षत्र सैटर्न है, वो भी 3-8 दे रहा है। हम्म ठीक है ना? तो ऐसी प्रॉब्लम्स है।
ठीक है, हम्म चलो इसकी रेमेडी जो है ना वो थोड़ी सी 3 4 5 आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे प्लेनेट जो है ना इनकी रेमेडी बड़ी जरूरी है, एक से बात नहीं बनती। यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे जुपिटर की मैंने अभी आपको बताई है बात के 4th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 4th में बैठा है, तो 4th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट है ना उनसे रिलेटेड हुए इनके घर मिलेंगे। जैसे जुपिटर मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैट सिस्टम होता है, आकाश तत्व प्लेनेट है ना वो, स्वाति जी। हाँ ठीक है, आपके घर के बिल्कुल पास में मंदिर होगा, आपके घर के अंदर बड़ा रिलीजियस प्रोग्राम होगा, जो भी घर लोगे बड़ा वेंटिलेटेड होगा, हवादार होगा। बड़ी खिड़की है। हाँ, तो वो सारी चीजें आप ऐसे जो है ना वो चेक कर सकते हो। ये होता है प्रॉपर्टी का, कौन कौन से जब हाउसेस मिलेंगे, जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी तो फिर आपका घर बनेगा कैसा, घर जल्दी स्मूथ बन जाता है जब प्रॉब्लम में रहता है। ठीक है ना, जब 3 6 8 जैसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं दशा के अंदर तब प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो लिटिगेशन में फंस जाती है। लिटिगेशन से निकलेगा बंदा कौन, अगर 6th हाउस सॉलिड होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो प्रॉब्लम में बंदा फंस जाता है। उसकी रेमेडी करनी बाद में बहुत जरूरी है, रेमेडी कैसे करनी है वो मेन फंडा है। ठीक है, आगे चलें। ऐसे चक्कर ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन लेते रहें फिर तो हमारा एक टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आगे चलो। दूसरा हमारा टॉपिक जो है ना वो है फॉरेन कंट्री से लिंक, क्योंकि आजकल जो है स्पेशली हमारे पंजाब में क्या है कि 90% आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फॉरेन से रिलेटेड आ रहे हैं। सभी बच्चों को फॉरेन में एजुकेशन बेस पे या मैरिज बेस पे जो है वो भेज रहे हैं। तो आपको पहले तो चार्ट देखना चाहिए कि उनके चार्ट के अंदर प्रॉमिस है फॉरेन की सेटिंग। ठीक है, अनिल भूषल जी अपना हैंड रेज करना, आपका मैसेज आया था कि मेरा फॉरेन का देखना है। अच्छा, सबसे पहले कॉम्बिनेशन कौन से बढ़िया होते हैं फॉरेन के लिए, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th में है। आप कभी भी सक्सेस नहीं ले सकते, आप होल लाइफ बीमार रहोगे, आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे, आप वीक रहोगे, आप डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, आपको लॉसेस मिलेंगे अगर आप फॉरेन लैंड में नहीं जाते। फर्स्ट का लॉर्ड 12th में, होल लाइफ प्रॉब्लम में रहोगे आप। ठीक है, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, जब वैसे भी फर्स्ट का लॉर्ड अगर 12th में देखते हो तो दोनों चीजों से देखा करो। अगर 12th का लॉर्ड फर्स्ट में है तब भी एक ही बात है, ये कॉम्बिनेशन देखना है, फिर सोचना है कि फॉरेन कंट्री में बच्चों को या खुद को सेट करना है कि नहीं करना। सेकंड का लॉर्ड 12th में, जितना पैसा कमाओगे उतना वेस्ट होगा, और अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाते हो तो जितना पैसा आप कमाओगे वो सेफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी है और सारा पैसा फॉरेन से जुड़ गया और आप वहां पहुंच गए, आपने उस कॉम्बिनेशन को यूज कर लिया। ऐसे ही 12th का लॉर्ड अगर सेकंड में है तब भी एक बात है, सेम बात है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th में है, बहुत अच्छे योग हैं आपके। 12th का लॉर्ड 4th में है, फॉरेन के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि आपका जो घर बनना है, जो आपको मन की शांति मिलनी है, आपका जो जितना भी घर का सिस्टम है वो फॉरेन से लिंक है। और 4th का 12th, 12th का 4th,
दोनों की एक बात है। ये सारे कॉम्बिनेशन किसी के बने हुए हैं, अच्छी तरह से सुन लेना। और आपने सोच लिया हाँ जी फॉरेन कंट्री जाना है, लेकिन अगर एक बात आपने ना चेक की ना तो प्रॉब्लम आ सकती है। जिस बंदे का 4th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं ना बहुत अच्छे, जैसे मून बैठा है, मरकुरी बैठा है, वीनस बैठा है, जुपिटर बैठा है, वो चला जाए फॉरेन कंट्री में, लेकिन उसको अपने घर में दोबारा आना पड़ेगा, उसकी सेटिंग ही नहीं होगी। वो अपने घर से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मी दुनिया भर के सारे वर्ल्ड में घूम आया हूं, बहुत बार सोचा फॉरेन में सेटिंग करने के लिए। 10th हाउस में मून बैठा है, 4th को देख रहा है, 4th का लॉर्ड मरकुरी है। अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं ना 4th हाउस में, जहां उसको देख रहे हैं, जहां 4th का लॉर्ड बेनिफिक है, तो वो बंदा फॉरेन में चला जाए लेकिन उसको घर में फिर वापस आना पड़ेगा, उसका दिल ही नहीं लगेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपने बाद में देखने हैं, फर्स्ट का लॉर्ड 12th में, सेकंड का 12th में, 4th का 12th में। सबसे पहले आपने देखना है कि 4th हाउस आपका डिस्टर्ब होना चाहिए। 4th हाउस डिस्टर्ब होना चाहिए, वहां राहु जैसे प्लैनेट बैठे हों, तब तक आपकी सेटिंग नहीं होगी जब तक आप फॉरेन लैंड में नहीं जाते। मंगल बैठा है नीच का, सैटर्न बैठा हुआ है, मैलिफिक प्लैनेट अगर बैठे हैं, अगर पीड़ा में है और 4th हाउस पे दृष्टियां हैं मैलिफिक प्लैनेट की, और ऐसे योग बने हुए हैं बाद में 1st 12th में, 2nd 12th में, तो फिर 100% आपको फॉरेन में सेटिंग करनी चाहिए। 10th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, बार बार प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं, बार बार आपका बिजनेस चेंज हो रहा है, लॉस मिल रहा है, ठीक है ना। जितनी कमाई कर रहे हो, आपका जितना प्रॉफिट एंड गेन है उतना वेस्ट हो रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी फॉरेन में सेटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपका प्रॉफिट एंड गेन 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो आपको वो अपनी लाइफ की जो अलाइनमेंट है वो करनी चाहिए। ये तो हो गया कि आपके लिए फॉरेन कंट्री सूटेबल है कि नहीं सूटेबल। सेकंड स्टेप आता है फॉरेन कंट्री का कि आजकल बच्चे स्टडी बेस पे बहुत जा रहे हैं, तो जिनकी दशा के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर आपको 4, 9, 12 दिख रहा है, 4, 9, 12, उनके लिए स्टडी बेस पे फॉरेन जाना बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। 4th नंबर एजुकेशन है, 9th नंबर हायर एजुकेशन है, 12th हाउस फॉरेन कंट्री है, और 9th हाउस जो है ना वो भी फॉरेन की ट्रैवल है अगर हायर स्टडी है तो। अगर किसी की दशा चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट के अंदर 5, 9, 12 आते हैं, फिर भी एक ही बात है, सिक्स्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 12th हाउस में है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी चाहिए, एमएनसी में, जहां उसको जॉब फॉरेन कंट्री में जाकर करनी चाहिए, नहीं तो उसको बार बार चेंज करनी पड़ेगी जॉब, बार बार लॉसेस मिलेंगे उसको। 7th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 12th में है, या 7th हाउस का लॉर्ड 12th में है, तो मैरिज आपकी फॉरेन कंट्री में होगी। अच्छा, फॉरेन कंट्री के जो हाउसेस सिग्निफाई होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, वो कौन कौन से हाउसेस हैं? वो है 3, 9, 12। वैसे ही अगर आपने जाना है ना फॉरेन कंट्री में सेट होना है, ट्रैवल पे जाना है, तो 3, 9, 12, 3, 9, 12।
जब दशा आएगी वो 3 9 12 दिखाएगी तो फॉरेन कंट्री में सेटिंग होगी, 100% आपकी ट्रैवल होगी। 3 नंबर जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जहां से वीजा अप्रूव होता है। 9 नंबर जो होता है वो फॉरेन की ट्रैवल है। 12 नंबर होता है जब आपने पीआर के बेस पे कोई भी आपको केस आता है कि पीआर जो है वो नहीं मिल रही, तो आपने 12th हाउस पे काम करना है, 9 पे नहीं करना, 3 और 12 पे करना है। 3 नंबर डॉक्यूमेंटेशन है, 12 नंबर फॉरेन की पीआर है। इसीलिए जब भी आपने कॉम्बिनेशन फॉरेन में जाने का देखना है तो 3 9 12। अभी बहुत से बंदों का क्वेश्चन होगा कि हमें यूएस एम्बेसी में जाना होता है, कब जाएं? नक्षत्र वो कल कोई बता रहा था ना मेरे को कोल्ड कफ है, तो मैंने बताया था कि 6th हाउस में मून तो नहीं है, क्योंकि कल मून का नक्षत्र था। तो बीमारी वाले घर में अगर मून होगा तो जिस दिन मून का नक्षत्र होगा कोल्ड कफ होगा ना उसको। तो ऐसा प्लेनेट पकड़ो, ऐसे नक्षत्र में जाओ जिस दिन आपको 3 और 11 का कॉम्बिनेशन मिल रहा हो। 3 नंबर इंटरव्यू है ना, और 11 नंबर फ्रूटफुल है, चाहे जो मर्जी डाल के चले जाना, 3 11 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ट्रैवल पे कब जाना है? 9 12 का कॉम्बिनेशन आएगा तो 9 12। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो ट्रैवल पे टिकट हुई होती है, लेकिन जाते जाते रह जाते हैं। वो टिकट जिस दिन बनाई होती है ना, उस दिन 2 8 11 का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। 9 नंबर फॉरेन की ट्रैवल है, और जिस दिन आपने टिकट बनाई है वो 8 नंबर हाउस आपको दे रहा है, तो आपकी कैसे ट्रैवल हो जाएगी? कुछ लोग आपने देखा होगा कि धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, रास्ते में मिस हैपनिंग हो जाती है। 3 8 12 का कॉम्बिनेशन उस दिन चल रहा होता है। तीन नंबर शॉर्ट ट्रैवल है ना, और 9 धार्मिक यात्रा है, उसको 8 नेगेट करता है। ठीक है, तो आपने ऐसे पकड़ना है, पहले अपना चार्ट देखो, फिर उस दशा को पकड़ो। वीजा के लिए जाना है तो देखो कि आपको कौन सा प्लेनेट जो है वो 3 11 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। जिस दिन 3 11 का कॉम्बिनेशन आएगा उसी दिन आपने वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने इंटरव्यू के लिए, तो बात बन जाएगी। स्काई ब्लू कपड़े पहन के जाना है, मुंह में दालचीनी डाल के जाना है, और 3 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 100% बात बनेगी। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपने पकड़ने हैं। 9th हाउस में देखा करो कौन से प्लेनेट है। 9th हाउस में, 9th हाउस में कौन से प्लेनेट है, या 9th हाउस में कौन सी राशि है, अगर वहां प्लेनेट नहीं है तो। जब जब उन प्लेनेट की दशा आएगी आपकी फॉरेन की ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे 9th हाउस में मेरे कुंभ राशि है और मून बैठा हुआ है, जब भी मून की दशा आती है, जब भी सैटर्न की दशा आती है, तो मेरी फॉरेन में ट्रैवल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 9th हाउस में आपने चेक करना है कि कब हम फॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं। जो प्लेनेट बैठे हैं जब उनकी दशा आती है, जब नक्षत्र लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं, अगर वहां प्लेनेट नहीं है तो आपने राशि को पकड़ना है। जैसे कुंभ राशि है तो उसका लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न जब ऑपरेट होगा तब आपकी फॉरेन की ट्रैवल 100% होगी। अभी किसी का वो बता रहे थे, हाँ ठीक है गौरव जी, बस वही बात हो गई ना, अगर राहु है तो राहु की दशा में, ठीक है ना, राहु की दशा में आपकी बात बनेगी। हाँ जी, किसका चार्ट था वो जिसका फॉरेन का देखना था? अनिल जी, हैंड वैसे भी थोड़ा सा हिला दिया करो, क्योंकि सभी के तो हैंड ऊपर है। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार।
सर मेरी वाइफ का है। आप उनको अकेले भेजना चाहते हो? नहीं नहीं सर, साथ में मैं भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट उसके नाम से लगे हैं। मेन एप्लीकेंट वो है? हाँ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी उनका? शारदा, SHARDA। जन्म कहाँ हुआ? जन्म है उनका गुलमी, GULMI। GULMI। हाँ जी, गुलमी। ये कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है सर। गुलमी के स्पेलिंग गलत है, ये GULMI। वही डालना है, लेकिन ये नहीं उठा रहा ना। या तो बुटवल डालना सर, BUT BU ठीक है, D WAL। BUT, T फॉर टेलीफोन, BUT WAL WAN L L के N। L। हाँ जी हाँ जी, यही है सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 सितंबर 29 सितंबर 1985। 1985। टाइम 13:05। कहाँ चले गए हो? यहीं पर ही सर। दशा देखो कौन सी चल रही है। दशा देखनी आती है आपको? हाँ जी हाँ जी। तो बता नहीं रहे आप। कैमरे सर, फोन पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। दशा वीनस की है सर अभी। वीनस में सैटर्न। वीनस की दशा है ना? हाँ जी। ओके, अभी बताओ वीनस क्या कर रहा है? वीनस वीनस के नक्षत्र में है ना? हाँ जी, कहाँ बैठा है वो? वीनस बैठा है सर इतना टाइम 8th में। लगाते हो। 8th में सर, प्रतिभा 8th जी में। आप बताइए। हाँ जी सर, ये केपी चार्ट में तो ये बैठा है 8th हाउस में, और उसमें 9th हाउस में बैठा है। नहीं, प्लेनेट जीवन एक्चुअल में में कहाँ प्लेस है, कहाँ से चेक करते हैं? 8th हाउस में। तो फॉरेन की ट्रैवल कौन सा हाउस है? 9th हाउस। तो बात बन जाएगी इनकी। नहीं सर, ऑब्स्टेकल्स हैं। नहीं, वो तो नेगेट कर रहा है ना। एक होता है हाँ ऑब्स्टेकल, जी, एक होता है हाँ नेगेट कर दिया, काट दिया उसको, बनते बनते काम नहीं हाँ जी, बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? इसके वीनस के हाँ बाद जी, सन की दशा आएगी। हाँ जी, सन की दशा आएगी ना वीनस के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी तो कहाँ टाइम है से सर बहुत। ये कहाँ से देख रहे हैं वीनस की दशा? सर ये वीनस की एमडी है ना ये तो। ये महादशा की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वीनस की अंतरदशा एमडी है पकड़ो, सैटर्न। अंतरदशा पकड़ो, सैटर्न है। हाँ, सैटर्न है, सैटर्न है। उसने तो नहीं प्रॉमिस दिया ना। हाँ जी। अभी सैटर्न देखो क्या कर रहा है, अंटन एंटर तो नहीं है। नहीं है। सैटर्न का नहीं, सैटर्न नक्षत्र मून लॉर्ड का। जुपिटर है ना? हाँ जी, हाँ जी, जुपिटर बैठा है तो जुपिटर लगन में बैठा है। कौन से हाउसेस दे रहा है जुपिटर? सर जुपिटर एक तो फर्स्ट हाउस दे रहा है और 4th हाउस दे रहा है। और और सर सर फर्स्ट और 4th ही दे रहा है। फर्स्ट एंड फोर्थ ही दे रहा है। तो दोनों में से कोई भी 3 9 12 का कॉम्बिनेशन बना? नहीं सर, नहीं बना। ओके, ऊपर से फोर्थ दे रहा है, घर तो छोड़ ही नहीं रहा वो। हम्म। अगर फोर्थ आ सर रहा लेकिन है। मरकरी में दे देगा, मरकरी 9th में बैठा है। लेकिन मरकुरी की दशा तो बहुत लंबी है, लॉन्ग आएगी ना वो तो। सर 2027 में 2027 के बाद है, 27 में। 2027 में मरकुरी की दशा आएगी।
मरकुरी कहाँ बैठा है? 9th हाउस में बैठा है, ट्रैवल करवा रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। मरकुरी का एनएल मून है, मून 3rd में बैठा है। हाँ जी, वो भी वो करवा रहे हैं, मतलब अभी घर जो है दूसरी जगह दिखा रहा है वो भी। मेरी बात सुनो, 4th हाउस को नेगेट कर रहा है ना मरकरी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सिस्टम क्या है कि दशा का प्लेनेट और नक्षत्र लॉर्ड ने उठा के 9 और 3 दे दिए। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना? वैसे देखा जाए मून 8th हाउस भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ प्लेनेट खुद बैठता है ना, उसके बहुत ज्यादा रिजल्ट देता है वो। यस तो सर, यस सर। जो प्लेनेट है वो 9th में बैठा है, जो नक्षत्र है वो 3 में बैठा है। इसका मतलब क्या है कि मरकुरी की दशा में बात बननी है। यस सर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि इनका जो 4th हाउस है वो पीड़ित है, वहां राहु बैठा है यस सर, राहु बैठा है, एपी चार्ट में। पीड़ित है। ठीक है ना? तो ये तो ठीक है, लेकिन बात बनेगी जब मरकुरी की दशा आएगी। मैंने आपको बताया यस। है कि 9th हाउस में जो प्लेनेट बैठे थे है ना, जब उनकी दशाएं आती है तब बात बनती है, और उसका एनएल भी 3rd में है। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ना? तब बात बन हाँ रही जी सर। सर अगर एक चीज, एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर 8th का लॉर्ड 9th में बैठेगा तब भी ऑब्स्टेकल आएंगे? है। का लॉर्ड 9th में बैठेगा फिर भी आएंगे। आएंगे ना ऑब्स्टेकल? सर फिर एक क्या क्वेश्चन होगा? मुझे पूछ। फिर क्या होगा? हाँ जी। फिर क्या होगा कि पीड़ा, प्रॉब्लम किस हाउस से जुड़ गई? 9th हाउस से। ओके। हम्म। सर अभी आपने एक ये चीज बताया था कि एम्बेसी में जाए तो ब्लू कलर क्यों पहने, लाइट ब्लू, ये आप बताएंगे? ग्रीन वो तो आप मरकरी के लिए वास्तु, हो जब गया। जब वास्तु सीखोगे ना अच्छा, फिर आपको ओके। पता चलेगा। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मरकुरी डॉक्यूमेंटेशन है, 9th में बैठा है। एनएल उसका जो है वो मून है, वो 3rd में बैठा है। तो मरकुरी की दशा जो है वो बता रही है कि इनका काम 2027 में होना है। अच्छा, क्लियर है? तो सर इसमें कोई उपाय सबसे हो सकता है? पहले, सो सिंपल है, सबसे पहले चार्ट उठाओ उठाओ के 4th हाउस डिस्टर्ब है। उसके बाद देखो कि हमारा फिनांस, हमारा प्रोफेशन, हमारी सेटिंग, हमारा 11th हाउस 12th हाउस से जुड़ा है। अगर कंफर्म है कि आपने फॉरेन कंट्री में सेटिंग करनी है ऊपर से, फिर उसके बाद आपने दशाओं पे आना है। फिर आपने 9th हाउस में बैठे हुए प्लानर्स को देखना है कि कब हम फॉरेन के बारे में प्लानिंग बनाएं। जब जब 12th हाउस ऑपरेट होगा तब तब हमारी पीआर के लिए अप्लाई होगा। हाँ जी अनिल जी। तो सर इसमें कुछ उपाय हो सकता है सर? उपाय कर सकते हो। क्या सर? क्या करना है? दशा किसकी है अभी एट प्रेजेंट? अभी सैटर्न की। परितमा जी आप बताइए। किसकी दशा है? सैटर्न की थी इनकी। वीनस में सैटर्न था और वीनस 2027 जैन तक। वीनस को भूल जाओ, अंतर्दशा को पकड़ो, वो तो बहुत पुरानी चल रही है। सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न की। एनएल कौन है? एनएल सैटर्न का एनल जुपिटर था। जुपिटर था। ये सर जुपिटर था, जितना मुझे याद है 1st और 4th का लॉर्ड था जुपिटर। ऐसे करो, हम्म, मेरी बात सुनो, येलो कलर की 3 पोटलियां बनाओ। येलो कलर ठीक है सर। कपड़े के 3 पोटली बनानी है। ठीक है। तीनों में 1 कटोरी चने की दाल ठीक है सर। और 3 हल्दी की गांठें। ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। एक रखनी है ईएनई में। ठीक है। लगन कौन सा है आपका? सैजिटेरियस। हाँ जी आपकी वाइफ का लगन कौन सा है? ऊपर नीचे ना कर सर, देना। 9 नंबर है, 9। हाँ, तो एक रखो वेस्ट में। ठीक है। एक कहाँ रखनी है? एसएसडब्ल्यू में। SSW। ठीक है सर। येलो कलर की 3 पोटली बनाओ। हम्म। उसमें 1 कटोरी चने की दाल, 3 हल्दी की गांठें। एक ठीक है। रख दो वेस्ट में, एक रख दो ईएनई में, एक रख दो और एक एसएसडब्ल्यू में। SSC। अपनी ठीक वाइफ है। के हाथों से रखवाना। ठीक है सर।
हमने किया, करना क्या होता है कि जो दशा चलती है ना, हाँ जी, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो उसने रिजल्ट देना है, हमारे को जो जो हाउसेस एक्टिवेट चाहिए ना, हाँ जी, जो दशा चलती है उसके नक्षत्र लॉर्ड को उठा के 3 9 12 में एक्टिवेट कर दो। वही दशा, वही एनएल आपको फॉरेन कंट्री में लेके जाने में सक्षम हो जाएंगे। दशा ने ही तो डिसाइड करना है ना सारा कुछ, हाँ जी, और रिजल्ट देता है उसका नक्षत्र लॉर्ड। 3 9 12 में जो जो राशियां हैं उनके जोन में जाकर जुपिटर को एक्टिवेट कर दो, जो नक्षत्र लेवल पे आपको रिजल्ट दे रहा है। एक महावास्तु में आपने रेमेडी सुनी होगी सभी ने कि येलो ग्लोब रख दो साउथ वेस्ट में, सुनी है ना? यस सर, तो फॉरेन की सेटिंग आपकी हो जाती है। हाँ जी, लेकिन आज आपको मैं बताता हूं कि साउथ वेस्ट में येलो ग्लोब रख के आपकी बात नहीं बनने वाली। अगर आपने फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करना है ना, तो अपने चार्ट का 9th हाउस उठाओ जिसने फॉरेन की ट्रेवल करवानी है। अपने चार्ट का 9th हाउस उठाओ जिसने फॉरेन की सेटिंग करवानी है। वहां बैठा हुआ है 5 नंबर साइन। 5 नंबर साइन में रख दो ग्लोब, फिर आपकी फॉरेन की ट्रेवल बनेगी। ठीक है, जो साउथ वेस्ट है या SSW है ना, वो 8 नंबर साइन को दर्शाता है। अच्छी तरह से सुनना। ठीक है, और बताया क्या गया है हमारे आचार्य जी ने कि साउथ वेस्ट में येलो ग्लोब रख दो, आपकी बात बन जाएगी। अगर किसी का एरीज लगन हुआ तो 9 नंबर जिसने फॉरेन की ट्रेवल करवानी है, उसका 8वां घर जो 9th के रिजल्ट को काट देता है, वहां कौन सी राशि जाएगी? 8 नंबर जाएगी ना। हाँ जी, अगर एरीज लगन है तो 9th में 9th राशि और 8 में 8 भी जाएगी ना अनिल जी। ठीक है, हाँ जी, फिर ठीक सर, और अगर आपने येलो ग्लोब रख दिया, उस बंदे का वीजा भी आया होगा, वो तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि 9th हाउस की जो फॉरेन की ट्रेवल है उसको ही काट दिया आपने। हाँ जी, हर चीज के पीछे लॉजिक है। जिस दिन आपने हर एक पॉइंट को पकड़ लिया तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन जितनी टेक्निक मैंने बनाई है ना, जो आपस में इंटरलिंक की है, वो मेरे अकॉर्डिंग चलो बस। आप पहले वैदिक, फिर केपी, फिर BNN, फिर महावास्तु, फिर एस्ट्रोवास्तु कंबाइंड साइंस, फिर टैटू एक्टिवेशन, फिर GPS। ये सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक हैं। बाद में एंड पे जाकर रेमेडियल पार्ट जब करोगे तो फिर आपको मजा आएगा, हाँ ये टेक्निक यहां लगती है। हमें पता है कि हमारी जो दशा चल रही है उसका एनएल डिसाइड करता है, तो वो हमें नहीं दे रहा 3 9 12, तो 3 9 12 में उसको एक्टिवेट कर दो ना अगर चाहिए आपको तो। हम दशा लगन टेक्निक खुद नहीं बनाते, जो दशा चलती है तो लगन नया बनाते हैं उसका। हाँ जी, अष्टक वर्गा में हमने नया लगन बना लिया, तो ये क्यों नहीं बनाते हम हाउसेस में, प्लेनेट को एक्टिवेट क्यों नहीं करते? येलो ग्लोब रखो ENE में, ठीक ब्लू रख दो ठीक तब है, भी बात बन जाएगी, कोई चक्कर नहीं है, ब्लू रख देना। ठीक है। और 3 ठीक है सर, डायरेक्शंस में 3 9 12 के एनवायरनमेंट में जो साइन आ रहे हैं वहां हाँ जी, पहुंचो ठीक है, और उस प्लेनेट को एक्टिवेट करो जो आपको, जो एक्टिवेट है। ठीक, ठीक है, तो काम हो जाएगा। हर चीज को ठीक, टेक्निक से चलो। ठीक है सर, लेकिन यही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि आपका जो है ना, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितने स्टूडेंट को पढ़ा दिया है, लेकिन हर एक के ब्रेन में यही रहता है कि मेरा चार्ट लग के मेरी प्रेडिक्शन हो जाए। और मैं आपको बार बार यही बात बताता हूं कि टेक्निक कैलकुलेशन खुद सीख कर खुद अपना चार्ट के ऊपर काम करो। आप सीखने आए हो, यहां अपना चार्ट एनालिसिस करवाने थोड़ी आए हो। क्या रिपीट करना है मनीष जी? सर 3 9 12 का जो आपने लॉजिक बताया अनिल जी की वाइफ के चार्ट में,
उसको फॉर एग्जाम्पल ये आपने जो बताया ये इनको वास्तु का फंडा है, बट जैसे इनकी जो दशा जो चल रही थी उसमें जो नेचुरल लॉर्ड है जुपिटर है, तो आपने बेसिकली आई एम सॉरी आपने जुपिटर को उसमें एक्टिवेट कर दिया उन एरियाज में, राइट सर? बिल्कुल तो सर ई जैसे जैसे 3 9 12 जो है ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखेंगे कि इनकी नहीं, बिल्कुल ये डी गलती नहीं करनी, हर एक का चार्ट अलग अलग है। जी। इनका तो सर सैजिटेरियस इनका जो असेंडेंट है ना, इनका सैजिटेरियस असेंडेंट है, जी तो सैजिटेरियस के हिसाब से 3 नंबर हाउस में कौन सा साइन है? सर 3 नंबर हाउस में तो कोई साइन नहीं है, तो सॉरी 3 नंबर हाउस में मून है, साइन 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 सॉरी सर 11 नंबर है सर। 11 नंबर वेस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए चने की दाल और हल्दी वहां रखवाइए वेस्ट में कि 3 नंबर एक्टिवेट हो जाए। और सर अभी 9 कालपुरुष नंबर, में अभी वो 9 नहीं, कार पुरुष कुंडली को छोड़ दो, वो तो सभी का एक ही हो गया। फिर ठीक है आपने अपने पर्सनल चार्ट पे काम करना है। ठीक है। और 9 नंबर सर इनका 5 नंबर साइन, तो 9 नंबर में 5 नंबर साइन है ना मनीष जी, लियो साइन, जी 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 जी। तो वो EN होता है, इसीलिए EN बोला है। तो सर अगर यहाँ पे सन और मरकरी पहले से ही हैं और तो इसमें हम जुपिटर एक्टिवेट करेंगे, जुपिटर आएगा तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, तो इनके लिए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज सर इसमें एक डाउट आ रहा है दिमाग में, वो ये है कि केतु बिकॉज वो रेट्रोग्रेड है वो पीछे चलेगा तो इनको प्रॉब्लम नहीं देगा, बिल्कुल नहीं ये आएगी, एक थोड़ा सा बात। ओके बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, चिंता ना करो। ठीक है सर, थैंक यू। आपका ना ये एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट है, लेकिन वो रेमेडी जी अभी जी मांग लेते तो क्या करना है? या तो वो वेट करें जब तक मरकुरी की दशा आएगी, मरकुरी की दशा आते इनका जी। काम बन जाना है 100 नहीं 500%, क्योंकि वो हाउसेस शो कर रहा है। तो अगर तो सर अभी जाना है, 3 9 12 अभी जाना है तो फिर तो करना पड़ेगा ना। तो सर 3 9 12 तो एक डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, एक ट्रैवल का हो गया, 12 सेटिंग का हो गया जैसे आपने बताया। इनमें से अगर 1 या 2 एक्टिव हो जाते अभी तो इनका पेपर वर्क में प्रॉब्लम होती रहती, 50% देखो, काम होता लटक जाता। पेपर्स का वर्क, पेपर्स की प्रॉब्लम तब आती है जब जो दशा चल रही है वो 2 नंबर दिखा दे, वो 3 को निगेट कर अच्छा देगा। अगर आपको जो दशा मिल रही है वहां 2 नंबर आपको मिल गया तो उसको बोल देना कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। अगर 9 की जगह 8 आपको मिल गया तो बोलना कि जाते जाते रह जाओगे। सर एक क्वेश्चन है इससे ही रिलेटेड, वो ये है कि कई लोग जैसे वहां पे जाते हैं और काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए, जॉब करनी शुरू कर दी, पर उनकी सेटिंग नहीं वो मतलब उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा या वो नहीं मिल रहा, तो वो क्या कॉम्बिनेशन होता है? 12th हाउस, 12th हाउस जो दशा उनको 12th हाउस दिखा देगी तब ग्रीन कार्ड मिलेगा। और सर उसको एक्टिवेट करना हो तो जैसे इनका हमने हाँ बिल्कुल वैसे सेम, जो दशा चल रही है 12th हाउस में एक्टिवेट करो। ओके सर, जो भी उसका नक्षत्र लॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उसमें एक और चीज है कि जो बच्चा तो बाहर है और माँ बाप यहाँ पे हैं, जान तो माँ बाप खाते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं होता, तो सर उसके यहाँ वाले घर में करनी है कि वहां वाले घर में करनी दोनों में कर दोगे तो बढ़िया रहेगा। है? नहीं तो बच्चे की बॉडी पे कर दो, 12 नंबर में जो बॉडी आ रही है वहां टैटू बनाओ। सर उसी वो आगे के कंसेप्ट हैं अभी। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक चार्ट मेरे पास आया था, तो मैंने कहा हमारा कल आज का ही कॉन्सेप्ट है, आज ही हम यही डिस्कस करेंगे, सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू। इतनी जल्दी रेमेडियल पार्ट पे ना आना, ये बहुत बारीकी का काम है। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। अलका जी। जी सर। सर मेरी बेटी है। बिल्कुल ठीक है मुक्ता जी, ये भी बात की बातें हैं। अलका जी हाँ जी। जी जी सर, मेरी बेटियां है यूएस में,
तो अभी जिस तरह मनीष जी बता रहे थे बिल्कुल वही किस्सा है सर। तो वो वहाँ जॉब कर रही है लेकिन उसको वीजा नहीं मिला, अभी स्टूडेंट वीजा पे ही है, और उसको H1B 3 अटेम्प्ट्स में तीनों बार 3 साल नहीं मिला। तो अब उसको यूएस छोड़ना पड़ेगा। अब वो कनाडा के लिए अप्लाई, कनाडा में उसकी एडमिशन हो गई है, बट अब उसका बस वीजा होने वाला है, वीजा का अपॉइंटमेंट अभी लेने का दशाएं उसको। देखो ना, दशाएं देखो। 2 नंबर आ रहा होगा दशा जी के अंदर। जी सर, कौन सा नंबर? 2 नंबर, सेकंड हाउस। नहीं सर, राहु की महादशा है, तो 2 नंबर तो नहीं आ रहा है। राहु हाँ कहाँ सर, बैठा है? एडी एडी में आ रहा है सर, अंतरदशा में आ रहा है 2 नंबर। तो मैंने बताया ना, अंतर्दशा ज्यादा इफेक्टेबल होती है। हाँ हाँ सर, हाँ राइट, अंतरदशा में 2 नंबर आ रहा है। कभी भी डॉक्यूमेंटेशन से, वीजे से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर 2 नंबर नहीं आएगा तो। 2 नंबर आएगा तो आएगी। ओके ओके सर। ठीक है, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। 2 नंबर आ रहा है तो वीजा डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉब्लम आएगी। अगर 8 नंबर आ रहा है जी तो ये जाते जाते रह जाएंगे। ट्रैवल से। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो सर अभी वो क्या कर सकते हैं, या फिर आपकी जब क्लास होगी तब तक वेट करूं बिल्कुल एस्ट्रो बिल्कुल, वास्तु की? थोड़ा सा वेट कर लो। जी श्योर सर, थैंक यू। रॉबिन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सर मेरा एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने बात करी कि लग्नेश जब 12th हाउस में जाता है तो उसको फॉरेन रहना चाहिए, उसकी ग्रोथ वहीं पर ही है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर किसी का मान लो जैसे मेरा ही है, 12th में मेरा उत्तराखंड में जन्म हुआ है लेकिन मैं बाहर रह रहा हूँ, शहर में रह रहा हूँ, तो सर ये हो गया अप्लाई या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी स्टेट चेंज होती है ना, जहाँ फूड चेंज है, एनवायरनमेंट चेंज है, कल्चर चेंज है, वेदर चेंज है, तो वो फॉरेन कंट्री ही है। ठीक है सर। जिनकी स्टेट चेंज हो जाती है ना, वो फॉरेन कंट्री ही आप कंसीडर किया करो। वो 100% आपको रॉबिन जी करनी पड़ेगी। अगर आप स्वस्थ दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, तो इसका मतलब आपने स्टेट चेंज कर ली है। जी जी। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अशोक कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था इशू, तो पूछ सकता हूँ? बताइए सर, बताइए। अच्छा, ये ना पिछले 3-4 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लेने की, और प्रॉपर्टी लेने की बात बन नहीं रही। कॉम्बिनेशन बताए ना अभी मैंने आपको, कब बनेगी? 4, 11, 12। वो जुपिटर नहीं बन देखो, रही। जुपिटर देखो। जुपिटर की ही अंतर्दशा चल रही है। जुपिटर की अंतर्दशा चल रही है, कहाँ, किस हाउस में वो ट्रांसिट कर रहा है? एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट। 12 नंबर राशि में कर रहा है। प्रभु जी, जब तक आपको चार्ट अपने देखने नहीं आएंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। आपका जुपिटर जो है वो किस हाउस में एट प्रेजेंट ट्रांजिट कर रहा है? नहीं पता। 3rd हाउस में। आपका लगन क्या है? धनु लगन। अगर धनु लगन है तो 3rd हाउस में कैसे ट्रांजिट कर रहा है, पहले बताओ मेरे को आप। जुपिटर तो 1 नंबर राशि में ट्रांजिट कर रहा है अभी। ये 12 नंबर राशि में नहीं कर रहा ट्रांजिट? 1 में कर रहा है अभी, अप्रैल में 2 में आ जाएगा। 1 में कर रहा है तो 4th हाउस में ही हुआ फिर। अशोक कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। चार्ट देखना नहीं आया अभी आप तक आपको? ये लगा। अशोक जी, जन्म कहाँ हुआ सर जी आपका?
हेलो कहाँ जन्म हुआ है? सर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16 जनवरी 67। 16 जनवरी 67। टाइम बताइए। सुबह के 6:40। सुबह के 6:40। सजिटेरियस लगन है ना? चेक करो। दशा वीनस कौन की सी चल महादशा, रही है? वीनस की महादशा है और जुपिटर की अंतर्दशा है। ओके। और जुपिटर है सैटर्न के एनल में। ओके। सैटर्न क्या कर रहा है? सैटर्न दे रहा है सेकंड ही देगा। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक है ना? ओनली सेकंड। अशोक जी, हाँ जी सर जी। ओनली सेकंड ओनली है ना? सेकंड। हाँ जी। ओके। उसके बाद कौन सी दशा आएगी? बाद सर सैटर्न की। मर्क्यूरी। सैटर्न के बाद के बाद सैटर्न आता है ना? विषु, ठीक है। 25/8/2024 से। 25/8/2024। 25/8/2024 से 26/10/27 तक। सैटर्न क्या कर रहा है? समझ रहे सर? सैटर्न अनटेनेंटेड नहीं है। सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में है। हाँ जी। जुपिटर क्या कर रहा है? 1 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है और 7 नंबर दे रहा है। और 7। हाँ जी। 1 3 7। ये तो फिर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? ये तो प्रॉपर्टी सेल आउट का है। हाँ, सेल आउट। मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर प्रॉपर्टी सेल होती है। इसमें से 2 आपको मिल रहे हैं। ये तो प्रॉपर्टी बेचने के कॉम्बिनेशन है। तो खरीदने का नहीं बनेगा। कोई प्रॉपर्टी बेचनी भी है आपने? अब यही मकान जो है ये बेच के लेना है वहाँ पे। यही बेच के लेना है ना? तो पहले ये बिकेगा। अच्छा जी। ठीक है। ठीक है जी। एक बात आपको कल बताई थी, याद है आपको? कल सर गाड़ी चला रहा था तो मैं पूरा वीडियो नहीं सुन पाया वैसे। एक बात थोड़ा सा आपको सुना। बताई थी कि एक दशाएं होती है, एक ट्रांजिट होता है और मेन ट्रांजिट राहु केतु का होता है। राहु केतु जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, जी। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट हैपन होता है। ठीक है जी। तो राहु 4th हाउस में आ गया है और स्थान परिवर्तन वाला प्लैनेट है वो। 4th हाउस अपने घर का होता है। हाँ जी। तो प्रॉपर्टी जो है ना, एक बेचनी है, एक लेनी है। हाँ ये जी। कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। ठीक है। पीरियड मरकरी के दशा में आएगी। मरकुरी की दशा में कैसे आएगा? जैसे आप कहते हैं मरकरी के अंतर दशा नेक्स्ट चलती है। नहीं 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 नहीं, राहु आ गया है ना 4th हाउस में। हाँ जी, आ गई। हाँ, तो उसने 4th हाउस से रिलेटेड काम करवाने हैं। ठीक है जी। तो वो घर बनाकर भी देगा आपको। अच्छा सर, इसमें फ्लैट लेना चाहिए या रेडीमेड हाउस लेना चाहिए? सैटर्न एंड मून, आपको खुद घर कंस्ट्रक्शन में करवा के लेना चाहिए। घर बनाओ खुद।
अच्छा ठीक है। क्योंकि 4th हाउस में जो मून बैठा है ना वो 8th का लॉर्ड है हाँ जी और सैटर्न कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है 8वां घर फिर कंस्ट्रक्शन है। हम्म, आपको खुद बनाना चाहिए। ठीक है जी ठीक है। लेकिन पहले घर आपका बिकेगा, फिर घर आपका मिलना है। राहु जो 4th हाउस में आ गया है ना, उसने आपको घर दिलाना ही दिलाना है। ठीक है जी ठीक है ना? ठीक है कुछ भी होना होता है ना, क्या करना, हाँ जी, चाहे मैरिज का देखना है, संतान का देखना है, घर का देखना है। मैंने कल आपको डिटेल से बताया था कि राहु केतु जिस जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं, या जिस हाउस के लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं, वो हाउसेस जो है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजिट करते हैं, ये D1 में देखना है ना हमने? हाँ, ट्रांजिट जो D1 से देखते हैं, ठीक है सर। वो 12 नंबर में राहु ट्रांजिट कर चुका है, तो उसने घर आपको दिलाना है दिलाना है। लेकिन घर ठीक बिकने के चांस भी बने हुए हैं। बिकेगा अच्छा फिर लोगे आप। अच्छा जी। ठीक है सर, मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। गौरव जी। जय भवानी सर। जय भवानी जय भवानी। सर 2 क्वेश्चंस थे। हम्म एक तो जो अभी शारदा जी का चार्ट लिया था उससे रिगार्डिंग था, उसमें आपने कहा था सर मरकरी की दशा में इनका फॉरेन जाने का बन सकता है, अभी नहीं। तो मरकरी तो सर इनका जो हाउसेस दे रहा था वो 10th दे रहा था, 7th दे रहा था और 9th। प्रभु 9th में बैठा है ना, जी। तो मैंने क्या बताया था आपको, 9th में जो प्लैनेट बैठे जब दशा आती है तो बंदे की फॉरेन ट्रैवल हो जाती है। बाकी हाउसेस 10th दे रहे हैं 7th से। बिल्कुल नहीं, खुद कहाँ बैठा है वो। 9th 9th में में 9th बैठा है एक्टिव हो तो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल करवानी करवानी उसने। ओके। उसके और बाद उसका जो मरकुरी का 7th, नक्षत्र मून था, वो 3rd में है। और वो 3rd के साथ 8th भी दे रहा था सर मून। कोई मेरी बात को समझे नहीं है आप। जी 8 दे रहा है ना, तो प्रॉब्लम इनको फेस होगी, लेकिन काम हो जाना है, क्योंकि प्लैनेट खुद जहां बैठता है ना वो 75% उसके रिजल्ट देता है। उसका 7th भी 3rd में पड़ रहा है एस्पेक्ट मरकरी का, बिल्कुल वो भी इसको वो करेगा। बिल्कुल। ओके। 3rd से ठीक। सीधी उसकी जो दृष्टि है 9th में है, और 3 जी डॉक्यूमेंटेशन है, 9 3 दोनों एक्टिवेट हो गए। ओके। दूसरा क्वेश्चन सर वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, मैंने मैसेज भी किया था अभी। तो जैसे घर शेयर लायक तो नहीं है पर घर हमारा जा चुका है सर, जो हम लोग का खुद का घर था बनाया हुआ था, वो हमारा प्रॉपर्टी में मॉर्टगेज था हमारे प्लांट में, बिजनेस में, तो वो अभी कोर्ट के अधीन है। एक्चुअली बैंक ने उसको ऑक्शन में दे दिया, पर हम लोगों ने उसमें केस किया है। वो हाई कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है और लगभग 8 से 10 साल होने को जा रहे हैं, 8 साल होने को जा रहे हैं इसमें। तो इसको हम कैसे देखेंगे और इसको कैसे सही कर सकते हैं? मैं चाह रहा था कि अगर तो ठीक लगे तो इसका चार्ट ले लेते। कॉम्बिनेशन चेक करो कि 4th हाउस का जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है वो 3 6 8 12 ऐसे हाउस तो नहीं दिखा रहा। वो जो दे रहा है सर वो 6 11 दिखा रहा है। मून है, वो मून अनटेनेंटेड है। जो 4th का जो एनएल है वो अनटेनेंटेड है सब लॉर्ड, और अच्छा, मून वैसे का ही सब बताओ, लॉर्ड वैसे ही बताओ कि 4th में राशि कौन सी है, प्लैनेट कौन से हैं। 4th में राशि सर है 9, जुपिटर की है। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर 3rd में बैठा है सर। तो 3rd क्या होता जुपिटर है? इसका सब लॉर्ड भी है मून का, अगर आप और सब लॉर्ड 3rd पे, के साथ अगर सुनो, 4th अगर और 7th भी दे रहा है जुपिटर। अगर आप सब लॉर्ड पे थोड़े से इल्यूजन में हो ना कि चेंज हो सकता है सब लॉर्ड, तो उसमें साइन देख लिया करो। साइन तो चेंज नहीं हो सकते ना। अगर 4th का 3rd में बैठा है तो प्रॉपर्टी नेगेट है वो। नहीं, मैं मून का सब लॉर्ड बोल रहा हूँ सर, बात मतलब को समझते नहीं गौरव जी आप, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर नहीं आते आप। जी मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी प्लेनेट का हाउस का सब लॉर्ड उठाने में आपको प्रॉब्लम होती है ना, कि हो सकता है वो चेंज हुआ हो या रॉन्ग जी हो, 2 4 5 मिनट में चेंज हो जाता है सब लॉर्ड, तो जी सिंपल 4th का लॉर्ड देख लिया करो। 4th का लॉर्ड जुपिटर 3rd में है, 3rd में। तो प्रॉपर्टी की नेगेशन है। उसके बाद जी मैलिफिक एफ्लिक्शन की वो दृष्टियां भी होंगी जुपिटर के ऊपर।
सर राहु का जो है वो 4th हाउस पे 180 का हिट है। तो राहु की 180 की हिट आ गई, 10th हाउस में है ना वो। हाँ, जी। ऊपर से केतु वहां बैठा है 4th हाउस में, केतु बैठा सर 3rd में, तो 10th से जुपिटर के साथ। राहु 10th में कैसे आ गया फिर? सर 180 का मैंने इसमें देखा था, जो था 4th में, ऐप में देखा था, एस्ट्रोसोलर। चलो चलो ठीक है। तो क्या है कि वो जुपिटर और केतु 3rd में है, जी 9th का लॉर्ड जो जुपिटर है उसके साथ केतु बैठा है, तो जुपिटर केतु का काम क्या है? काटना है ना। जी तो 4th का लॉर्ड है जुपिटर, ऊपर से आप जी राहु की 180 की हिट बता रहे हो। जी। ऊपर से बताओ जुपिटर की राशियां किस किस हाउस में है? 4th और 7th में भी है। 4th एंड 7th में है, ठीक है। जी तो दशा कौन सी चल रही है? अभी सर केतु की चल रही है महादशा, काफी समय हो गया। राहु की अंतर्दशा चल रही राहु के बाद जुपिटर आएगा। है। जी एनल कौन है जुपिटर का? जुपिटर का एनल सर राहु है। तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना हर जगह। सर प्रॉब्लमों की कमी नहीं है हमारे पास, घर में ही नहीं, उसके अलावा भी कहीं भी कोई कमी नहीं है, भरपूर है। और फैमिली के सारे मेंबर्स के साथ, मैं ही अकेला नहीं हूँ। लगन और क्या अब है कुछ, आपका? मेरा 6 है सर, ये कन्या, उसका लॉर्ड 12th में है। तो ऐसे करो, 4th का लॉर्ड 4th में लेके जाओ और राहु को शांत करो। कैसे करना होगा सर इसको? कैसे करना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जिस गुरु जी को मानते हो उनकी पिक्चर लगा दो। गुरु तो मेरे नहीं है सर कोई अभी तक, सच। आराध्य भगवान है, गुरु नहीं है अभी तक कोई। यही तो प्रॉब्लम है, पहले तो गुरु मिले नहीं बनाओ सर, अपने। मिले नहीं सर, बहुत प्रयास किया। गुरु धारणा करो, अगर बचना है, अगर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में नहीं फंसानी है आपने, तो गुरु धारणा करो। जिस गुरु को आप सच्चे दिल से मानते हो उन गुरु जी की ब्लेसिंग्स लो। उनकी पिक्चर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। जब तक नहीं आपको गुरु मिलते तो अपने जो आराध्या है उनकी पिक्चर लगा दो। वही मंदिर है सर नॉर्थ ईस्ट में, वहां आराध्य बैठे हैं। प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट से चेक किया आपने? मैंने ग्रेडिंग की थी और गूगल से भी डिग्री लेके तब किया। वहां मंदिर के ऊपर जो जगने बुझने वाली लाइटें तो नहीं लगाई आपने? नहीं कुछ, चेक करना प्रॉपर। कोई है ही नहीं, साधारण सा कमरा है सर, तो वहां पे मतलब एक एलईडी बल्ब लगाया के, जो रोशनी के लिए है, मतलब सजावट जैसा कुछ भी नहीं मंदिर में। आपकी रेमेडी क्या बनती है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में अपने गुरु जी की पिक्चर लगानी है और नीचे येलो फ्लावर में येलो फ्लावर रखने हैं उसके अंदर। गुरु कहाँ जी की सर? पिक्चर, गुरु जी की पिक्चर के नीचे येलो फ्लावर रखने हैं, अपने गुरु जी की पिक्चर लगानी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। वहां हल्दी और केसर को मिक्स करके रख दो नॉर्थ ईस्ट में। वो हल्दी और केसर का जो तिलक है अपने राइट थाई पे लगाओ। राइट थाई पे? नगर कौन सा बताया था? वर्गो है सर। वर्गो। एक चेस्ट पे लगाओ हल्दी और केसर का तिलक, और एक थाई पे लगाओ। 4-11 का कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है सर। उसके बाद राहु को शांत करो। वही मैंने जो आपको सामान बताया था ना, ग्रे कलर के कपड़े में 400 ग्राम कच्चा कोयला, 400 ग्राम जौ, एक सूखा नारियल, शनिवार वाले दिन 9 से 10:30 सुबह जल प्रवाहित कर दो और कम से कम 4 सैचडे कर लेना। फिर आपकी ठीक बात है सर। बननी है। गुरु जी की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट, नीचे येलो फ्लावर, राइट थाई और चेस्ट के सेंटर में हल्दी और केसर को मिक्स करके तिलक करना है। राहु का सारा सामान उठाना है। सैटरडे को 9 to 10:30 के इन बिटवीन जल प्रवाह करना है। 4 टाइम करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन जय गुरु माता। जी की ब्लेसिंग्स लो। जिनको गुरु मानते हैं एक्चुअली वो हमसे बहुत क्लोज है सर, वो कहते हैं कि कोई दूसरा गुरु ढूंढ लो, हम तो तुम्हारे हैं ही। कुछ इस तरह से उनसे इतने रिलेशन से सब लोग उनको मानते हैं शुरू जाने, से। उनको भागने ना दो, उनको पकड़ो। वो हैं तो, बस वो दीक्षा नहीं देते। मैंने बहुत बार कहा कि आप हमें दीक्षा की दीक्षा कोई दे दो। बात नहीं, उनकी पिक्चर लगाओ। अच्छा।
तो मंदिर में ही रख लें सर उनकी फोटो? नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना नॉर्थ ईस्ट ही है, मंदिर के साथ रख लें उनकी फोटो? चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर। पंकज बांसल जी। सर राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। सर मैं एक अजीब सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ हेल्थ को अभी फंस लेके। गए हो? अभी तो आज देखना स्टार्ट कर दिया है, बट मेरी वाइफ जो है ना सर, वो बहुत ही मतलब अजीब सी स्थिति में है। मतलब उनका एक सिस्ट का वो ऑपरेशन हुआ है मुझसे 2 दिन पहले। तो मैं उन्हीं की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी निकाल रहा था, बट एक जगह फंसा हुआ हूँ कि रेमेडी क्या करूँ। जैसे उनके फर्स्ट हाउस है सर, असेंडेंट उनका 4 नंबर है, और केपी में मून बैठा है, असेंडेंट में ही बैठा हुआ है। बट राहु जो है उनका 6th हाउस में बैठा है, और राहु की महादशा चल रही है सर। तो जब मैंने फर्स्ट हाउस का सब लोड निकाला, वो मरकरी आया, और उसका एनएल राहु है जो कि 6th में ही बैठा हुआ है। तो राहु तो पीड़ित कर ही रहा है, साथ में फिर मैंने दूसरा रूल लगाया कि 6th हाउस का सब लोड राहु है, और उसका नक्षत्र लोड जो है वो सन है जो कि 11th हाउस में बैठा हुआ है सर। बट कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे करूँ इसको। रात ग्रुप में भी काफी हमने डिस्कस किया। राहु किस राशि में है? राहु सर 9 राशि में है, 6th नंबर हाउस में। गुरु कहाँ है? गुरु केपी चार्ट में 8 में बैठा हुआ है सर, 5th नंबर हाउस में। यही प्रॉब्लम है ना, राहु अपने नक्षत्र का रिजल्ट नहीं देता, अपने साइन का देता है, और उसका 6 का लॉर्ड जो है, राहु जिस साइन में है वो 8th में बैठा हुआ है। तो बीमारियां मल्टीप्लेक्स हो रही हैं, इन्फेक्शन लीवर में भी आ सकती है। सर ऑलरेडी डायबिटिक है, बहुत हैवी डायबिटिक हो गई है। उसी की वजह से वो एब्सिस वगैरह की कुछ डॉक्टर ने काफी मतलब हैवी मांस का पीस निकाल के ऑपरेट किया है, और लेफ्ट थाई से नियर जेनेटिक पार्ट। क्या करना है अभी? सर पढ़िए बराबर में, देख के कूद रहा हूँ मैं। मतलब अपनी बीमारी भूल के अभी नहीं कोई देखे जा रहा हूँ, और डर लग रहा है क्योंकि राहु की तो ना महादशा है आप सर। बात को समझते नहीं हो, जो रेमेडियल पार्ट है वो एंड में आता है। जी जी जी। जो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हो तो वो अच्छी बात होती है। राइट सर। अभी यहाँ सारे अपने अपने केस लेके बैठ जाएंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं सर, कोई छोटा मोटा अगर है तो ये एक रिकवरी कर ले। छोटा मोटा नहीं है। पहले तो राहु की रेमेडी जो मैंने अभी बताई है ना वो करवाओ। अच्छा, वो 400 ग्राम जौ प्लस 400 ग्राम कच्चा कोयला 6th प्लस हाउस 1 में सूखा राहु है नारियल। ना, 6th हाँ हाउस में जी राहु है, तो जी बुरी दशा चल रही है, तो वो इन्फेक्शन दे रहा है, इन्फेक्शन के थ्रू सारा सिस्टम चल रहा है। जी राहु इज इन्फेक्शन, तो वो जी। सारे सामान को जल प्रवाहित करो। ठीक है। उसके बाद राहु गुरु का रिजल्ट दे रहा है, वो 8th में है, उसको 9th में शिफ्ट कर दो। जुपिटर को 9th में शिफ्ट कर दें। 9th में वो 12 नंबर साइन आएगा। 9th अच्छा 9th हाउस में, यस सर, 12 नंबर साइन है। 12 नंबर साइन साउथ ईस्ट है, तो आपने क्या करना है, गुरु जी की फोटो साउथ ईस्ट में लगाओ। और इसमें गुरु जी की फोटो, ठीक है सर। साउथ ईस्ट। हाँ साउथ ईस्ट में सर। अपनी वाइफ के नेल पेंट लगा दो, येलो कलर गोल्डन कलर का। येलो गोल्डन नेल पेंट, नेल पॉलिश नेल पॉलिश, ठीक है सर। पाँव पर नेल पॉलिश लगा दो गोल्डन या येलो कलर का, और साउथ ईस्ट में गुरु जी की पिक्चर लगा दो, नीचे येलो फ्लावर रख दो। वेस्ट में आपको मंदिर मिलेगा अपना, वो शिफ्ट करवा दो। वेस्ट का मंदिर, वेस्ट में मंदिर मिलेगा, रिलीजियस बुक्स मिलेंगी, धार्मिक किताबें मिलेंगी, वो वहां से निकाल देना। ठीक है सर। 2 काम कर लो, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, एंड सॉरी फॉर राहु एंड जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सबसे वर्स्ट होता है, यही 6-12 का कॉम्बिनेशन, सॉरी 6-8 का कॉम्बिनेशन, और जुपिटर राहु कैंसर के सेल जो होते हैं वो मल्टीप्लेक्स करवाता है।
जुपिटर को 8वें में से निकाल के 9th में लेके जाओ और 6th में जो राहु है उसको उसकी रेस बॉडी पे डिस्चार्ज कर दो। कॉफी चाय बिल्कुल बंद कर देना। पंकज जी, पंकज जी, सर सॉरी, अनम्यूट हो गया था। चाय कॉफी नहीं पीनी। जी। ग्रे कलर नेवी ब्लू जो बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं वो, ग्रे कलर नेवी और ब्लू। नेवी ब्लू जो ठीक बहुत है ज्यादा सर। लाइक कर रहे हैं, अभी भी पहने होंगे, वो कभी भी ना डालना। ठीक है सर। कारण क्या है कि जो प्लेनेट की दशा चलती है ना, जी। उसकी रेस बॉडी में बहुत फिल अप हो जाती है। वो पर्सन वही कलर वही चीजें लाइक करता है। जी। अगर वो 6th हाउस में प्रॉब्लम दे रहा है तो हम उसको उसकी रेस को बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। साथ में अगर वो चाय कॉफी पीते हैं, ग्रे कलर नेवी ब्लू ज्यादा यूज करते हैं, तो फिर फायदा कोई नहीं है रेमेडी करने का। जी। ठीक है, ऐसे राइट सर। करना है। कल हमारी क्लास रहेगी सैटरडे को, क्योंकि हमने वो क्लास एक मिस की थी, और लाइफ चेंजिंग क्लास होगी वो, लाइफ चेंजिंग। ठीक है, एक तो महादशा जो चल रही है वो इतना बड़ा लॉन्ग पीरियड है, लेकिन आपको रिजल्ट कब कब दशा में मिलने हैं। अगर कोई दशा आपकी फेवरेबल है तो गोल्डन टाइम कब आने वाला उस दशा के अंदर। कोई दशा प्रॉब्लम दे रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला टाइम कौन सा है, वो कल मैं सिखाऊंगा आपको। और साथ में जो नवतारा पद्धति की टेक्निक है कि प्लैनेट्स आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं, दशाएं आपको कैसे कर रही हैं, और आपने अपने ऑरा को, आपने अपने 3, 5, 7 वाले जो बुरे नक्षत्र है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों अमेजिंग हमारे टॉपिक हैं। कल क्लास रहेगी, मिस मत करना। गुड नाइट, थैंक यू, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।